So again, hello everyone. Okay, and good evening to all of you. Okay. So and one more thing कि this mentorship program in हिंदी, ये जो mentorship program है ये हमारा हिंदी में है, राइट. एंड काफ़ी लोगों का इंग्लिश में भी क्वेरी आया था, सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट. एंड सेशन के लास्ट में भी हम लोग बताएंगे कि हम लोग इंग्लिश का भी क्या प्लान कर रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फर्दर प्लानिंग आप कर सकते हैं. ओके. सो बिना देर किए हुए हम एक बार फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना. पूरा का पूरा जो भी आज का डिस्कशन है आपके और हमारे बीच में, उससे पहले मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि आज के डेट में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी हमारे सेटअप रूल्स हैं, कौन कौन सा टूल हम लोग यूज करते हैं, कितने तरीके के हमारे पास सेटअप्स हैं, राइट. फंडामेंटल स्कैनर है, टेक्निकल स्कैनर्स हैं, सारी चीज़ें एक आपको हम ओवरव्यू दिखाएंगे, राइट, कि हम लोग किस तरीके से उसको डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं. एंड उसके बाद आपको, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इस 9 मंथ में 3 मंथ्स तो पूरा का पूरा लर्निंग है, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों सेशंस हैं. एंड बट उसका जो सपोर्ट सेशन है वो आपका लाइव चलेगा. 3 महीने के बाद जितने भी आपका सपोर्ट सेशंस होने वाले हैं एवरी फ्राइडे, राइट, वंस में वीक में एक बार, वो भी आपका लाइव रहेगा, जिसमें आप और हम डिस्कशन कर सकते हैं. उससे अलग जो है हमारा व्हाट्सएप पे कंटिन्यू डिस्कशन होता रहता है, ठीक है. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. ओके. सो अभी जो हमारे पास जो आज के डेट में सेटअप्स हैं, ठीक है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपको एडिशनल, कि हमने जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जिसमें आप मतलब आप अगर एक फुल टाइम जॉब करने वाले पर्सन है या फुल टाइम बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में, तो आपको कौन सा सेटअप फॉलो करना चाहिए, राइट. जैसे कि आपने देखा होगा थर्ड और फोर्थ नंबर जो है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, टाइम ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं. तो मंथ में एक वीकेंड ओनली, मंथ क्लोजिंग के बाद जो आती है उस वीकेंड को आपको स्टडी करना है, बस उस दिन स्टडी करना है. बाकी जीटीसी जीटीटी ऑर्डर से आप लोग अवेयर हैं, राइट. उस जीटीटी और जीटीसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, सिंपल, राइट. सो जो थर्ड और फोर्थ जो सेटअप है, राइट, इसके अंदर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम को यूज करते हैं एंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं. इसमें भी हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एंड 52 वीक हाई ब्रेकआउट फॉलो करते हैं. सो थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारा उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, राइट, जिनके पास टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता है. लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ एडिशनल करना है, कुछ लाइफ में अलग करना है, कुछ मतलब अपने वैल्यू ऐड करनी है लाइफ में, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर पैसा सभी कमा रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट सब नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि 95% फेलियर है यहाँ पे, 5% ही पैसा कमा रहे हैं मार्केट से, राइट. सो यहाँ पर बट बाकी सभी लोग पैसा कमा रहे हैं जॉब से, बिजनेस से, ठीक है. बट पैसा कमाना बहुत आसान है, बट उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ. दूसरों के कहने पे लगा देते हैं या दूसरे के बोलने पे लगा देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है. आप खुद उसको सीखिए, खुद लर्न कीजिए, खुद डिसाइड कीजिए क्या करना है. और जहाँ पे भी डाउट होगा इस पूरी जर्नी में तो हम लोग हैं ही, ठीक है. सो अब जैसे जो फुल टाइम है, जिनके पास पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ है, तो मान लीजिए कि उनके पास 10 लाख का कैपिटल है, तो वो हर सेटअप के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल अलग अलग डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है. हम आप लोगों की क्वेरी भी लेंगे अभी जब पूरा हम लोगों का पीपीटी खत्म हो जाए, फिर हम लोगों की क्वेरी भी लेंगे जो आपके माइंड में, राइट. काफी लोग ऐसे होंगे जिनको बस वीकेंड्स पे टाइम मिलता है, ओनली वीकेंड्स पे, ठीक है, पूरे दिन नहीं मिलता है. तो आपको फर्स्ट सेटअप छोड़ के बाकी सारे सेटअप में आप काम कर सकते हैं. मिड टर्म इन्वेस्टिंग सेटअप में बेसिकली क्या है कि हम लोग 6 मंथ्स to 18 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं. उसके लिए पूरा सेटअप रूल्स हमारे पास रेडी है, राइट. हमारा जो पूरा का पूरा ये कोर्स है वो 99.99% ऑब्जेक्टिव है, नॉट सब्जेक्टिव. 1% बस एक्सपीरियंस, 0.01 बस एक्सपीरियंस का रोल आ जाता है कभी कभी, ठीक है. सो जिनको वीकेंड पर टाइम मिलते हैं ओनली, वो ऊपर के फर्स्ट सेटअप को छोड़ के सारे सेटअप्स को फॉलो कर सकते हैं. जिनके पास पूरा टाइम है, राइट, और जैसे कि काफी लोग ऐसे होंगे कि जो आज भी काम कर रहे हैं बट सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. सो वो लोग क्या है कि इन सारे सेटअप्स पे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम करके ये सारे सेटअप्स को किस तरीके से कहाँ कितना पैसा डिप्लॉय करना है वो डिसाइड कर सकते हैं. और हाँ, जैसे ही 3 मंथ का लर्निंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो 6 मंथ का सपोर्ट सेशन है, उसके अंदर आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं कि सर मेरा प्रोफाइल ये है, मेरा
कैपिटल ये साइज का है, तो मुझे कौन से सेटअप से बस पर फोकस रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टिंग का, जो पहले था हमारा वो इन्वेस्टिंग का था, राइट, जो हमने अभी रिसेंटली जो हमने रजिस्ट्रेशन ओपन रख रखा है। अब बात आती है इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग में। तो जो 5 सेटअप है इन्वेस्टिंग के वो तो आएंगे आएंगे। काफी लोगों ने क्या क्वेरी हमारे पास ये था सर कि इस बार आपने ट्रेडिंग वाला ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया हुआ। तो बेसिकली ट्रेडिंग का अगर आपको करना है, जो ट्रेडिंग के जो हमारे सेटअप्स हैं, 2 सेटअप्स हैं, पोजिशनल मोमेंटम सेटअप जो कि हम 1 to 4 वीक के ट्रेड के लिए लेते हैं 10 से 15% प्रॉफिट के लिए, और शॉर्ट टर्म पोजिशनल 30 से 40% प्रॉफिट के लिए, जिसका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड 3 मंथ होता है। इसके अंदर हम एक टाइम स्टॉप लॉस भी यूज करते हैं। काफी लोगों ने स्टॉप लॉस के बारे में सुना होगा, बट एक टाइम स्टॉप लॉस भी होता है कि हमारा टारगेट नहीं आता है मोमेंटम का, तो हम उसमें से निकल जाते हैं। सो इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग के सारे पांचों के पांचों सेटअप आएंगे। एडिशनल जो 2 हैं वो पोजिशनल मोमेंटम सेटअप एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम सेटअप है इसके अंदर। आई अगेन रिपीट कि अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो इसमें इन्वेस्टिंग करना कंपलसरी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ जितने भी सेटअप रूल्स हैं, राइट, जितने भी टूल्स हैं, पहले हम टूल्स सिखाते हैं, बाद में उन सबको किस तरीके से मर्ज करके, किस तरीके से मिला के काम करना है वो बताते हैं हम लोग आपको। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग करना कंपलसरी है अगर आपको ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेडिंग के लिए बस ज्वाइन कर लिया और आपने सीख लिया, नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिगजैग के रूल्स जो हमारे हैं वो समझना जरूरी है, प्लस एडीएक्स का जो रूल है वो समझना जरूरी है, आरएसआई के जो रूल्स और टूल्स हैं, पैरामीटर है, वो समझना जरूरी है। तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जो एडिशनल पार्ट है मैं आपको बता दूं वो क्या है। ट्रेडिंग के अंदर जो एडिशनल पार्ट है वो ये है कि लाइव मार्केट में, रियल टाइम मार्केट में, लाइव मार्केट में 2 PM पर आपका सेशन शुरू होगा और 3:30 को कंप्लीट हो जाएगा, 3:30 3:45 पे। रियल टाइम मार्केट में मैं आपको स्टॉक स्कैन करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, आपको सारा सेटअप रूल उसके अंदर बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, और उसके बाद मैं रियल ट्रेड करूंगा। रियल ट्रेड आपके सामने रियल ट्रेड करूंगा, जिसमें कैपिटल 2 लाख से लेकर 10 लाख तक हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दैट टाइम। जो मेरा कैपिटल फ्री होगा उसको हम यूज करेंगे। सो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक हम लोग कैपिटल एक ट्रेड में डालेंगे, डिपेंड ऑन कैपिटल साइज, जो रूल रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग का रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों सेटअप हमारा ट्रेडिंग वाले में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इन्वेस्टिंग के अंदर 5 सेटअप हो गए, ठीक है, और आपका ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग के अंदर आपके 5 तो पहले है होएगा इन्वेस्टिंग के, और ट्रेडिंग के 2 आ गए। इसमें भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर 7 सेटअप रूल हैं अपने पास बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। ठीक है, और उसके अंदर हम आपको कौन सा यूज करना है, राइट, वो सारी चीजें हम लोग आपको गाइड करेंगे जब भी आप कॉमन सपोर्ट सेशन में हमसे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो एक मोटा मोटी आपको मैं बता दूं कि इन सारे मेन जो क्राइटेरिया है, मेन जो इन सबके अंदर है, राइट, सबसे पहला है जिगजैग, जो काफी लोग डाउ थ्योरी पढ़ा होगा काफी लोगों ने, वो है। उसके बाद हमारा है एडीएक्स, राइट, एडीएक्स के बाद हमारा आता है आरएसआई। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, प्लस एक एडिशनल है मूविंग एवरेज। तो हमारा जो भी डिसीजंस है वो इन 4 सेटअप रूल्स के अकॉर्डिंगली, मतलब इन 4 टूल्स के अकॉर्डिंग होता है। प्लस फंडामेंटल और टेक्निकल स्कैनर्स हैं। फंडामेंटल में हमारे पास काफी सारे तरीके के स्कैनर्स हैं जो ऑलरेडी हमने बना रखा है, आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हम लोग यूज करते हैं। प्लस ऑल टाइम हाई एंड 52 वीक हाई टेक्निकल स्कैनर्स हैं, वो भी हमने बना रखा है फ्री, सारे के सारे फ्री सॉफ्टवेयर पे, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हम इसके और भी इन डेप्थ थोड़ा सा, मतलब और भी ज्यादा ओवरव्यू हम लोग आपको देने वाले हैं अभी 10 to 15 मिनट्स के बाद फर्दर। सो ये दोनों चीजें आ गई। ठीक है, अब जो की फीचर्स हैं, राइट, जो मेन की फीचर्स है जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि अभी मार्केट में एक पैनिक करेक्शन आया था, क्योंकि देखिए अभी मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिटर्न ऑटोमेटिकली आएगा अगर आप रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर भी, राइट, और 2-3 लोगों के ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे कि कभी रिसेंटली मार्केट में करेक्शन टू कंसोलिडेशन फेज में था, तो लोग क्या करते हैं, पैनिक में अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं। बट हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। मार्च 2020 में हमने पोर्टफोलियो नहीं बेचा था, 2015-16 में भी हम लोग पोर्टफोलियो नहीं बेचा था हमने। ऐसे टाइम पर हमको क्या करना होता है, रीशफलिंग, रीएलोकेशन, राइट, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रीस्ट्रक्चरिंग करना होता है। तो वो सारी चीजें हम लोग इस पूरे के पूरे कोर्स में सिखाएंगे। प्लस हमारे पास एक टेक्निक ऐसी है जिससे कि हम पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। देखिए फुल्ली नहीं कर सकते,
बट कर सकते हैं। जैसे मार्च 2020 में पोर्टफोलियो हमारा 25 से 35% तक टूटा था, बट हेजिंग की वजह से वो जो नेट लॉस था वो हमारा 10 to 15% था, और वो भी नोशनल लॉस था, एक्चुअल लॉस नहीं था, राइट। बाकी काफी लोगों के माइंड में आता है, और काफी लोगों के माइंड में, जैसे आज ही मैंने ट्वीट डाला था कि मार्केट जब लोअर लेवल्स पे था तो कोई नहीं खरीदा था, अब सभी खरीदने के लिए रेडी है, ठीक है। बट लोअर लेवल पे फिर किसी ने कमेंट किया था कि सर सभी लोग इन्वेस्टेड होते हैं तो लोअर लेवल पे पैसा मैं कहाँ से डालूं। तो आप लोगों ने सुना होगा एमटीएफ और लोन अगेंस्ट शेयर, ये थोड़ा रिस्की होते हैं क्योंकि ये एक लीवरेज प्रोडक्ट है। लेकिन लीवरेज हम तभी लेते हैं जब हमारा पोर्टफोलियो काफी मतलब रेड हो, राइट, या पैनिक में काफी ज्यादा नीचे आया हो, तभी हम लोग यूज करते हैं। और हाई कन्वेक्शन स्टॉक्स में, जिस स्टॉक्स पे हमको हमारी स्टडी काफी इन डेप्थ है और हमें जिस पे कन्विक्शन है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। और वो भी इतना ही यूज करते हैं क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट्स पे आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो इंटरेस्ट पे कर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अगले 1-2 साल मार्केट नहीं चलने के केस में, तो वो चीज भी हम लोग इन डेप्थ में बताते हैं। आप लोग गूगल कीजिएगा एमटीएफ और लेस, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। काफी रिस्की प्रोडक्ट हैं दोनों, अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो। बट अगर नॉलेज है, राइट, और रिस्क को आप मैनेज करना समझते हैं, तो बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा इस कोर्स में बताते हैं। क्योंकि काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आती रहती है कि क्या नाम है सर, मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से मैं लेके आऊँ, राइट। तो आपको किसी से उधार नहीं मांगना है, आप अपने शेयर्स को प्लेज करके, आप ज्यादा नहीं, जैसे सपोज करो आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, तो आप 5, 10, 15 लाख रुपए का लोन तो ले ही सकते हो, अगर 1 करोड़ का होल्डिंग है तो। उस पर आपको इंटरेस्ट लगता है, सारे ब्रोकर अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर उसका नॉलेज है आपको कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है, और अगर मैं इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, तो आप उसको यूज करो, अदरवाइज बिल्कुल भी यूज मत करो। अदरवाइज हम लोग तो सेशंस के अंदर पूरा का पूरा इन डेप्थ में बताते ही बताते हैं कि उसको किस तरीके से कर सकते हैं, कितना लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडेक्स ऑप्शन, राइट, जो हम लोग यूज करते हैं अगेंस्ट पोर्टफोलियो, राइट, हैज करने के लिए, तो इसके अंदर हम लोग कॉल राइट भी करते हैं और पुट बाई भी करते हैं। कौन से स्ट्राइक प्राइस करते हैं, किस दिन करते हैं, और किस मंथ के एक्सपायरी का करते हैं, ये सब कुछ हम लोग कोर्स के अंदर बताएंगे। प्लस जिसका कैपिटल बड़ा है, राइट, जैसे 1 CR 2 CR 5 CR 10 CR, तो जिसका कैपिटल बड़ा है उनके कैपिटल पे हम क्या कर सकते हैं, होल्डिंग के अगेंस्ट कॉल राइटिंग कर सकते हैं अप ट्रेंड मार्केट में भी, जिसके अंदर 0.5 से लेकर 1% का एडिशनल रिटर्न आता है, राइट। जैसे किसी का बड़ा कैपिटल है, तो एफ में आप लोगों को पता होगा कि लॉट साइज चलता है। तो अगर जैसे सपोज कि अबाउट के मेरे पास 40 शेयर्स हैं, 1 लॉट के बराबर की होल्डिंग है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ 10 to 7% दूर की कॉल राइट करता हूँ, उसको फिर एडजस्टमेंट करना और शिफ्ट करने का काम आता है। ये सब भी हम लोग इसके अंदर कोर्स के अंदर कवर करते हैं। और हम लोगों ने 3 मंथ लर्निंग, ठीक है, उसके बाद 6 मंथ सपोर्ट, ये हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि 3 महीने के अंदर हमने आपको सारी चीजें सिखा दी। उसको जब रियल टाइम मार्केट ऊपर जाएगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, मार्केट नीचे जाएगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, और जब मार्केट फ्लैट रहेगा तो भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मंडे टू सैटरडे एवरी डे 4 आवर हम लोग व्हाट्सएप पे पूरा सपोर्ट देते हैं। उस पर अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई तो आप वॉइस कॉल पर डिस्कशन कर सकते हैं हमसे। एंड फ्राइडे को लाइव, जैसे मैं और अशोक जी और पूरी टीम लाइव रहती है 6 to 9 PM, उसमें भी आप हमसे लाइव में भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका मार्केट रिवर्स हो जाता है हैज करने के केस में, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो तो ऊपर रहेगा और हैजिंग में आपको लॉस होगा। हैजिंग के अंदर लॉस कितना होता है, 0.5 से लेकर मैक्सिमम 2%। अगर आपके पोर्टफोलियो हैजिंग पर 2% का लॉस हो गया हैज के पोजीशन में, तो ये मान के चलिए कि पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली आपका 10 से 15% हाई हो जाएगा, ठीक है। एंड मार्केट अगर करेक्ट होता है तो आपको हैजिंग का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक मोटा मोटी, जो काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, बहुत लोगों के माइंड में, ठीक है, कि क्या नाम है, आप लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करेंगे पूरे कोर्स का, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, आपको हैंड होल्डिंग एंड रियल टाइम सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम में। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, राइट, जिसमें आपका संडे और वेडनेसडे आएगा, तो कुछ संडे की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, कुछ संडे की नहीं मिलेगी। अब कुछ संडे की रिकॉर्डिंग कौन सी मिलेगी, जो बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक मतलब कैंडल स्टिक क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है, मूविंग एवरेज क्या होता है। इवन आरएसआई का भी मैंने ऑलरेडी फ्री वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो कि किसी भी किताब में नहीं है, बट वो मैंने सबके लिए किया हुआ है, क्योंकि काफी लोगों का माइंड में रहता है यार एंट्री तो कर ली, प्रॉफिट बुकिंग कब करना है लॉन्ग टर्म में। तो उससे रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, आप यूट्यूब पे हमारे जाके देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है।
ठीक है। सो वो सारी चीजें, तो लर्निंग जैसे हमारा क्या हो गया, एवरी संडे होगा, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग किसका नहीं देंगे, जिगजैग का, एडीएक्स का और बाइंग सेलिंग सेशन का, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सारे के सारे लोग उसको ज्वाइन करें, ठीक है। अगर कोई एक या दो सेशन आपका मिस हो जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट जो वेडनेसडे को हमारा सपोर्ट सेशन चलेगा, एवरी वेडनेसडे होता है सपोर्ट सेशन, ठीक है। जो हमारा लर्निंग वाला टॉपिक हम जो कवर करेंगे, तो उसके बाद हमारा सपोर्ट सेशन होगा। तो उसके अंदर हमारा सारा का सारा क्या नाम है, जो भी कॉन्सेप्ट आप मान लीजिए नहीं ज्वाइन कर पाए संडे को, तो आप वेडनेसडे को कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, इस कोर्स के अंदर आप जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है राइट के स्टॉक मार्केट क्या होता है, बस इतना पता है कि हाँ बाइंग और सेलिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो भी ये कोर्स कर सकता है, बशर्ते उसको इस कोर्स करने से पहले बस इतना समझना होगा, जो हम रिकॉर्डिंग वीडियो भेजेंगे आपको कि कैंडलस्टिक क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हमारा पूरा लर्निंग सेशन चलेगा, जिसके अंदर हमारा करीब करीब 21 आवर आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डेड दोनों सेशन होंगे, ठीक है। 21 आवर का लाइव हो गया एंड 15 आवर का आपका रिकॉर्डेड सेशन हो गया। ये सब कुछ आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करके एक्सेस कर सकते हैं जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद सपोर्ट सेशन आएगा जो कि बिल्कुल लाइव चलेगा एवरी वेडनेसडे, ठीक है। और इसमें हम आपकी क्वेरी मतलब लाइव आपसे डिस्कस करेंगे। जो क्वेरी आपकी नहीं हो पाएगी लाइव सेशंस में, वो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है 6 मंथ का, वो है सपोर्ट सेशन, जिसमें हमारा 75 आवर टू 80 आवर का है, राइट। तो लाइव सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट डेडिकेटेड लाइव सेशंस होगा एवरी वीक, ठीक है, जो कि हम लोग जनरली फ्राइडे को करते हैं। लाइव Q&A इसमें होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर एक जो हमने एडिशनल इस बार ऐड किया है, जो कि हमने इससे पहले के किसी भी सेशंस में ऐड नहीं किया था, किसी भी सेशंस में नहीं किया था, कि जो हम सेटअप आपको सिखाने वाले हैं, जो सर स्टार्टिंग में हमने आपको 7 सेटअप्स दिए, ठीक है। 7 सेटअप्स में से मंथली एंड वीकली सेटअप पे, ये 2 सेटअप पे, मतलब हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, राइट, और मल्टीबैगर सेटअप रूल है एंड मिड टर्म, इन 2 सेटअप पे ट्वाइस अ वीक, राइट, मतलब ट्वाइस अ मंथ, राइट, हम लोग स्टॉक्स जो सेटअप के रूल पे पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, जो हम लोग खुद उसमें प्लान करेंगे इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो स्टॉक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे रियल टाइम बेसिस पे, रियल चार्ट के साथ, रियल लेवल के साथ, ठीक है। एंड समझ लीजिए कि आपको केस स्टडी होगा, रियल केस स्टडी होगा, जिसपे हम खुद भी ट्रेड कर सकते हैं और आप भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताया ना कि सेटअप रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें फंडामेंटल पॉइंट्स भी लेंगे और टेक्निकल पॉइंट्स भी लेंगे, राइट। मतलब जैसे कि हम बाइंग करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम क्या एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो सारा हम लोग ट्वाइस अ वीक डिस्कस करेंगे, राइट। आने वाले 3 महीने के बाद, जैसे 3 महीने का लर्निंग कोर्स हो गया उसके बाद, ठीक है। एंड एवरी फ्राइडे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रियल टाइम व्यू भी डिस्कशन करेंगे। मैं बाद में यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, उससे पहले मैं सेशन में डिस्कशन करता हूँ, और आप उसमें हमसे Q&A भी कर सकते हैं। ये कोर्स, एक चीज मैं अगर क्लियर कर दूं, कि इसमें हम लोग इंट्राडे नहीं सिखाते हैं, इन डेप्थ हैजिंग भी नहीं सिखाते हैं। इसके अंदर हमारा बस फोकस होता है कि पोर्टफोलियो हैजिंग कैसे करनी है और कॉल राइटिंग, क्योंकि अगर आप F&O के इन डेप्थ में जाएंगे तो उसके लिए 1-to-1 की सेशंस की जरूरत पड़ती है, जो आप हमारे ऑफिस में बैठ के ही बस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1.5-2 साल का टाइम है हमारे साथ ऑफिस में बैठ के काम करने का, तो आप कर सकते हैं। जो ट्रेड हम खुद भी करते हैं, वो ट्रेड आपको भी कराएंगे, उसके पीछे के सारे रीजंस भी बताएंगे, क्योंकि F&O की लर्निंग के लिए आपको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बस डिस्कस करते हैं, कोई ट्रेड डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका 3 मंथ का लर्निंग हो गया, 6 मंथ का आपका लाइव वाले ये सारे हो गए। अब बात आती है व्हाट्सएप पे, राइट। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड 3 से 4 घंटे का एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, हॉलीडेज को छोड़ के, जो भी पब्लिक हॉलीडे है एंड NSE BSE हॉलीडे है, उस दिन को छोड़ के एवरी डे आप व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछना है कि सर ये स्टॉक मैं होल्ड करूँ कि नहीं करूँ, वो चीज नहीं, आपको चार्ट के साथ जो सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेरी रियल टाइम बेसिस पे आती है, और 48 आवर के अंदर हम लोग सारा का सारा रिप्लाई कर देते हैं व्हाट्सएप पे, जो है मेनली, क्योंकि हम लोग इंट्राडे तो करते नहीं है कि जिसके लिए आपको आपने व्हाट्सएप की और तुरंत रिप्लाई मिले, तो वो चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये जो व्हाट्सएप का है, एवरी
जैसे फर्स्ट जो अपना सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद ये चीज शुरू हो जाएगी। तो जो फर्स्ट सेशन होगा हमारा टॉपिक, मतलब जो हम टॉपिक लेंगे लर्निंग वाले दिन, जो हमारा पहला 3 महीने चलने वाला है, एवरी संडे जो हम टॉपिक लेंगे उससे रिलेटेड ही हमारी क्वेरीज हम लोग लेते हैं व्हाट्सएप पे भी है, वेडनेसडे के सपोर्ट सेशन में भी। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसके आगे हमारा जो आता है वो आता है कि जो हम लोग फंडामेंटल में क्या क्या चीजें कवर करते हैं, क्योंकि काफी लोगों का माइंड में ये चीज रहता है कि यार फंडामेंटल में आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो फंडामेंटल में बेसिकली हम लोग रेशियोज बेस्ड डिस्कशन करते हैं। वैल्यूएशन का पार्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि वैल्यूएशन का पार्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो रेशियोज हैं वो हम लोग क्या क्या रेशियोज देखते हैं, एंड कंपनी के बारे में हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है, राइट, और उसके बारे में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी फंडामेंटल स्टॉक कंपनी के बारे में समझने के लिए कि कंपनी क्या करती है, राइट, कितने टाइम से लिस्टेड है, आगे क्या क्या प्लानिंग है, उसके सारी चीजें, रिजल्ट कहाँ से आप देख सकते हैं। रिजल्ट देखना नहीं सिखाते हम लोग कि रिजल्ट कैसा है, अच्छा है, खराब है, वो चीजें नहीं। हम बात करते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल हमारा स्टॉक सिलेक्शन हो गया, एंट्री एग्जिट हमारा सब कुछ टेक्निकल के बेसिस पर होता है, लेकिन आपके पास टाइम हो तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में, तो आपको कन्विक्शन और डेवलप होगा। तो वो कहाँ से होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल का जो टॉपिक आएगा इसमें आपको सारी के सारी सेशंस रिकॉर्डिंग मिलेंगी, लेकिन जो इसका सपोर्ट सेशन होगा वो लाइव होगा। आगे चलते हैं अपन। उसके बाद जैसे टेक्निकल के अंदर अगर हम आ जाते हैं, तो टेक्निकल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकल के अंदर हम लोग ज्यादातर 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई का पैरामीटर यूज करते हैं। फंडामेंटल में जैसे मैंने बताया कि कुछ रेशियोज है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और मिक्स सेटअप भी है जिसमें हम टेक्नो फंडा स्कैनर, ये सारे स्कैनर हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने बना रखे हैं, वो आपको शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं जैसे कि अभी तक तो हमने वो सारी चीजें कवर की हैं जो कि हम लोग सेटअप, जो हम लोग चीजें समझेंगे पूरे के पूरे कोर्स के अंदर, क्या क्या टॉपिक आएगा वो सारी चीजें। ठीक है, बेसिक टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, बेसिक टॉपिक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। मेनली जो कॉन्सेप्ट्स हैं सीखने का वो चीज यहाँ पर अपनी आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे की पैरामीटर्स हैं, राइट, हम जो भी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं उसके लिए सबसे पहला हमारा जिगजैग बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी है। इसके अंदर कुछ हमने एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं कि कौन सा मूव हम कंसिडर करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। उसमें 4 रूल्स हैं, वो सारा का सारा हमारा 2 सेशन में कवर होता है। उसके बाद आता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, राइट, एंड डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ये दोनों सेम है, एडीएक्स इसको हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका मूविंग एवरेज जो कि एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी काम करता है और हमारा एक पैरामीटर का भी काम करता है। इसका रियल टाइम एग्जांपल्स हम लोग अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, और लास्ट है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हम लोग यूज करते हैं बेसिकली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि फंडामेंटल के अंदर एक क्या नाम है, वैल्यूएशन का पार्ट आता है, राइट। टेक्निकल के अंदर हमें वैल्यूएशन देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आरएसआई। ऑलरेडी मैंने इसका आप लोगों को वीडियो डाला हुआ है, लेकिन इन डेप्थ में हम लोग और डिस्कशन करेंगे सेशंस के अंदर, क्योंकि देखिए यूट्यूब वीडियो जो मैंने डाला हुआ है उसमें आप सुन सकते हैं, बस हमसे क्वेरी नहीं कर सकते, लेकिन सेशंस के अंदर अगर आप करते हैं तो सारी की सारी चीजें आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, राइट। अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, राइट, कि हमें कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, जिगजैग कब शुरू हो रहा है, कब शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला वाला चार्ट है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उनको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बट वो इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जिगजैग आपका यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है, और ये आपका एक लेटेस्ट हाई था, लोअर हाई था, उसको जैसे ही ब्रेक किया है उसके बाद आपका प्राइस जिगजैग में ऊपर ही गया है, कहीं पे भी उसने आपका लोअर लो नहीं बनाया, मतलब लेटेस्ट हायर लो नहीं, लेटेस्ट हायर लो के नीचे कहीं पे भी नहीं गया है। तो यहाँ पर हमारा जिगजैग का भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, एडीएक्स का भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, और आरएसआई का भी। इन डेप्थ में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सेशन में डिस्कशन करेंगे। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे तो प्राइस ऊपर गया है, जिगजैग के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई जगहों पे ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तोड़ तो रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तोड़ने की कोशिश की है लेकिन बहुत बड़ा वीक है। तो ये जो डिफरेंस है, कौन सा ब्रेकआउट वैलिड है और कौन सा ब्रेकआउट इनवैलिड है, राइट, इससे क्या होगा, देखिए एडीएक्स क्या हेल्प करता है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ।
एडेक्स बेसिकली क्या करता है कि आपका जो ब्रेकआउट है, राइट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार मैंने ट्रेड किया, ब्रेकआउट ट्रेड किया और वो फेल हो गया। हमारे अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, हमारे अभी भी होते हैं, लेकिन पहले 10 होते थे तो अब बस 2-4 होते हैं। पहले हमारे 10 ब्रेकआउट वाले ट्रेड फेल होते थे, अब बस 2 या 3 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडेक्स के अंदर आपने देखिए डीएमआई लिखा हुआ है, तो डीएमआई को हम लोग यूज करते हैं। एडेक्स बेसिकली स्ट्रेंथ का काम करती है, जैसे आप लोगों ने ट्विटर पर देखा होगा कि हम लोग डालते हैं कि ये मार्केट मार्केट तो अप है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तो नॉन ट्रेंडिंग फेज में जा सकता है। तो उस तरीके से एडीएक्स जो है हमारा, वो क्या काम करता है, स्ट्रेंथ बताने का काम करता है, और डीएमआई हमारा जो ब्रेकआउट है उसको कंफर्म करने का काम करता है। तो इस पूरे एरिया में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट्स कंफर्म नहीं हो रहा था, और इधर हमारा सारा का सारा ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा था। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो हम लोग आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रेड अपने को लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है कि एक तरफ आपका वीकली चार्ट है, दूसरी तरफ आपका मंथली चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिखेगा आपको, ये आपका वीकली चार्ट है, जो कि ये वीकली चार्ट है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें, ये जो मूव है, ये वाला मूव हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको वीकली चार्ट में। मंथली में अगर आप देखेंगे तो वन वे रैली है, बट वीकली में क्या हुआ है, वीकली में आपका जिगजैग फॉर्मेशन में चल रहा है। तो क्या होता है कि काफी बार आप लोगों ने सुना होगा कि यार जैसे मैंने आज ही ट्विटर पे डाला था कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मंथली चार्ट देख लो आप लोग। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अभी मार्केट जब नीचे आया था तो इस लेवल को टच किया है जेएनएफसी का। मैं आपको एक काम करता हूँ, लाइव चार्ट दिखाता हूँ। मैं आपको लाइव चार्ट दिखाता हूँ, लाइव चार्ट से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको जेएनएफसी का चार्ट दिखाता हूँ, जो भी मैं टूल यूज करता हूँ आपके सामने लगा हुआ है, मैं जो भी डिसीजन लेने के लिए। तो देखिए, जैसे देखिए जेएनएफसी में जो हमने चार्ट डाला था पीपीटी में, वो यहाँ तक के लिए है, राइट। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, और अभी रिसेंटली उसी को टच करके फिर रिवर्स हो गया, 550 से 670 आ गया। तो हमें कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा मंथली है और ये हमारा वीकली है जो हमने डाला था। अब देखिए वीकली में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, पिछले जो ऑल टाइम हाई थे और प्यूटोटिक हाई थे उन्हीं का सपोर्ट लिया। तो ये आपको हेल्प करता है कि जैसे मंथली में क्या है, अगर मुझे, हमारा सिंपल सा फंडा देखिए, अगर आपका मंथली ट्रेंड हायर हाई चल रहा है, ठीक है, ये आपका हायर हाई का फॉर्मेशन है, राइट। मंथली का ट्रेंड अगर अपवर्ड है और ये आपका लोअर लो है, लोअर हाई है, मतलब ट्रेंड डाउन है, तो अगर मंथली में ट्रेंड आपका अप है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पे आएगा तो हम खरीद सकते हैं। बट अगर मेरा मंथली टाइम फ्रेम अप नहीं है तो हम लोग वीकली एंड डेली के सपोर्ट पे काम नहीं करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जिसको हम लोग आपको और रियल टाइम बेसिस पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जेएनएफसी का चार्ट है जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम दोनों में। अगर आप देखेंगे तो जिगजैग हमारा बुलिश ही है। ये जो कैंडल है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये जो कैंडल है ये हमारा मार्च 2020 का है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट को रिटेस्ट करके ऊपर गया है। ऐसे 10 to 20 एग्जांपल्स और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस में लाइव। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, काफी लोगों को ये कोर्स लगेगा कि यार बहुत लंबा है, लेकिन मैं लिटरली बताऊं हॉनेस्टली कि स्टॉक मार्केट की लर्निंग एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस नहीं, बहुत ही लॉन्ग रन प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको कन्विक्शन डेवलप होता चला जाएगा, टेम्परामेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये कोर्स हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपका जो डिसिप्लिन है और जो पेशेंस है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। अब क्या है कि हम लोग जो टॉपिक है, जो हमने टॉपिक लिया संडे को, उसी से रिलेटेड हम लोग वेडनेसडे को सपोर्टेशन देते हैं। 3 महीने के बाद ही हम आपका कोई भी कॉमन क्वेरी लेंगे, उससे पहले नहीं। तो एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाता है। इवन आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछेंगे कि सर ये स्टॉक का मेरे को व्यू बता दीजिए, बिल्कुल भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्ट नहीं है, राइट। सिखाने का पार्ट क्या है कि आप पहले सारे के सारे टॉपिक को समझिए, सारे के सारे टूल्स को समझिए,
पूरा टाइम पड़ा हुआ है आपके पास मार्केट में से पैसा बनाने का। बस 9 मंथ अगर अपने आप को दे देंगे आप, ठीक है, तो आपको सारी जिंदगी वो जो लर्निंग, वो टाइम, वो पेशेंस और वो जो प्रैक्टिस, वो सब आपके साथ साथ लाइफ टाइम तक रहने वाले। जब तक भगवान ने आखिरी सांस दी है तब तक आपके साथ वो रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको बस फोकस करना है लर्निंग पे, ठीक है। अब जैसे कि ये जो ट्रेड है, जो हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट का सेटअप है जो आपको बताया था, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम जितने जितने ज्यादा सालों का ब्रेकआउट मिल जाए हमारे लिए उतना अच्छा है। तो अगर आप जैसे रेडिको देखेंगे तो रेडिको ने करीब करीब 13-14 साल 12-13 साल का रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, फिर उसी का सपोर्ट लिया, ठीक है। आपको चार्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप बोल रहे होंगे कि पास्ट में स्टडी करना बहुत आसान है। मैं आपको रियल टाइम चार्ट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप रियल टाइम ट्रेड्स भी कर सकते हो, और ऑलरेडी हम लोग ट्विटर पे डालते ही डालते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गोल्डियम ने भी आपको एक रेंज का ब्रेकआउट दिया था। कितना पुराना है ये? 2006 का ब्रेकआउट 2021 में आया, और उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक कैसे रन अप किया। तो हमारा एक ये मल्टीबैगर सेटअप है, राइट। रेडिको मैं स्टिल अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, राइट। एंड ट्विटर पे मैंने 2017 पे डाला था 115 पे। आप अगर रेडिको डाल के मेरा नाम सर्च मारोगे, इक्विटी फॉर लाइफ का सर्च मारोगे, तो आपको वो ट्वीट भी मिल जाएगा जब मैंने 115 पे ट्रेड दिया था ये वाला, ठीक है। सो ये हमारा एक सेटअप है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट, राइट, जिसमें हमारा आता है, ठीक है। इसके अंदर भी सारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ये मैं ट्रेड करना है, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका अगेन, जैसे भारतीय एयरटेल में भी काफी सालों का रेंज का ब्रेकआउट आया, फोर्टीज में भी काफी सालों का रेंज का ब्रेकआउट आया। बट क्या है कि हम लोग ने एक रिजेक्शन रूल को फॉलो करते हैं कि जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, नहीं तो हमारा जो नया हाई बना है उसके ऊपर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो वो सेटअप भी हमारा यहाँ पे आ जाता है। प्लस आरएसआई भी कहाँ पर हिटेड है, राइट, जो हमने ऑलरेडी 80-90 का रेंज आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब पे ऑलरेडी वो वीडियो है। तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है ब्रेकआउट्स पे, वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था वो इस कैंडल में आया था, इस कैंडल में, राइट। तो इतना ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ऐसे केसेस में आप देखेंगे तो आरएसआई भी आपका 80-90 जोन में होगा। तो ऐसे केसेस में हमेशा वेट करना चाहिए कि प्राइस का फॉल आए, और आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल था, उसी को टच करके ऊपर गया है। तो ये इस मेंटरशिप प्रोग्राम को करने के बाद आपको ये हेल्प जरूर मिल जाएगी कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा नहीं लेना है, राइट। गलतियां अभी भी होती हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती हैं, आपके ट्रेड अभी भी फेल होंगे, लेकिन जो चांसेस पहले थे कि 10 ट्रेड फेल होते थे, अब उसकी जगह आपके 1-2 ट्रेड फेल होंगे, बस, उससे ज्यादा नहीं फेल होंगे। मतलब सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पर भी वही सेम आती है कि आपको कब काम नहीं करना है, ठीक है। कंसोलिडेशन फेज में आपको काम नहीं करना है। इसके लिए हम लोग एडीएक्स का भी फॉलो करते हैं, और जो हम लोग मेजर हाई एंड मेजर लो होते हैं उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं कि कब हमें काम नहीं करना है। तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एचयूएल ने लगभग लगभग 10 to 12 ईयर हमारा एक रेंज में ट्रेड किया, उससे बाहर नहीं निकला। एंड रिलायंस में भी वही सेम चीज हुई थी, अराउंड 8 to 9 ईयर ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके ब्रेकआउट पर हम कैसे काम कर सकते हैं, वो चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अगेन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा सक्सेस रेशियो 100% नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बोल देता हूँ। ये आप मत सोच के ज्वाइन कीजिएगा कि यार मेरी ऋषिकेश का या इनकी टीम का सक्सेस रेशियो 100% है। ऐसा कहीं नहीं, किसी का भी 100% सक्सेस रेशियो नहीं है। इसी वजह से रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब एक सेटअप रूल्स फॉलो करते हैं, टेक्निक्स फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग फॉलो करते हैं, तो हमारा जो गेन है वो बढ़ जाता है और हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिसिप्लिन, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट में क्या है, मार्केट आपको सब कुछ तो सिखा देगी बट पैसा खो के, राइट। हमने जो सीखा वो पैसा खो के सीखा, टाइम दे के सीखा, राइट। बट अगर आप किसी मेंटर को ज्वाइन करते हैं तो आपको पैसा और टाइम दोनों बच सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग के 9 मंथ लर्निंग पे फोकस करना है, ना कि अर्निंग पे, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम चीज आ जाती है आपकी कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है, राइट, जो मतलब कब आपको ट्रेड करना है और कब नहीं करना है, इसमें भी आप ये चीजें डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो एचयूएल रिलायंस में ये चीज थी। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए हम लोग एडीएक्स और डीएमआई को मर्ज करके यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि मतलब ये चीजें हमारे फेवर में 7 to 8 टाइम्स चली जाती हैं कि कब हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, या कौन सा ब्रेकआउट हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये चीजें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, 10 में से 10 बार नहीं कर सकते, लेकिन 6 से 7 बार तो कर ही सकते हो आप। 2-3 बार ही फेल होंगे, लेकिन आज के डेट में अगर मेरा सक्सेस रेशियो बहुत कम है
तो वो आपका इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। प्लस अब बात आती है कि मूविंग एवरेज, जिगजैग और आपका जो ट्रेंड लाइंस का रेसिस्टेंस होता है, वो चीज किस तरीके से काम करती है। तो जैसे देखिए कि मूविंग एवरेज में यहाँ पर जो आपको मूविंग एवरेज लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और ऐसा है, ये चार चार्ट नहीं है, आपको 100+ चार्ट्स मिल जाएंगे, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, और हमने खुद भी ट्विटर पर डाला हुआ है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज। इसको आप स्टडी करके, राइट, कब हमें मूविंग एवरेज पे खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, वो चीजें भी आप डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, ये मार्च 2020 की कैंडल है, ठीक है। इधर अगर मैं एशियन पेंट की बात करूं, तो एशियन पेंट की मार्च 2020 की कैंडल ये है। यहाँ पर आपका पिडिलाइट की मंथली मार्च 2020 की कैंडल ये है, एंड अतुल की है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उस टाइम भी ये सारे के सारे स्टॉक्स का मंथली 20 के नीचे सस्टेन नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिगजैग और मूविंग एवरेज दोनों को कंबाइंड यूज करके काम करते हैं, कि जब तक हमारा जिगजैग अपवर्ड चल रहा है, राइट, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करेगा, और वहां पर हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। प्लस जैसे कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और ऊपर के लिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस तरीके के ट्रेंड लाइंस पे हम, अगर मूविंग एवरेज भी आ रहा है, जिगजैग का लो भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन भी आ रहे हैं, तो हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। तो उसको किस तरीके से फाइंड करें, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे आ जाते हैं यूज ऑफ RSI। यस, जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग का काफी लोगों को इशू रहता है, इस पे हम लोग रियल टाइम बेसिस पे जब भी आप क्वेरी करेंगे, आपका डिस्कशन होगा यूज ऑफ RSI का। तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, काफी टाइम हम लोगों ने इसको ट्विटर पे डिस्कस किया है। ये RSI का पीक है, ये आशाई ग्लास का है, ठीक है, आशी ग्लास का है, ये आपका RSI का पीक है, जो RSI 80 से 90 जोन का, हम आपने, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब की वीडियो पे जाके उसको देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हमने वहाँ पे किया हुआ है। तो ये आपका RSI 80 से 90 का जोन है, जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज है, हमने जहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इन्फोसिस तो रियल टाइम एग्जांपल है, आप अभी देखोगे तो उस जोन में जाने के बाद अभी रिसेंटली बहुत अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, और अशाई इंडिया भी बहुत, अशाई ग्लास भी बहुत अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। तो होता क्या है कि जब भी आपका RSI 80 से 90 जोन में चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और ट्रेलिंग एसएल के साथ उस पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होती है 10, मतलब 10 में से कम 8 से 7 से 8 बार ऐसा होता है कि RSI 80-90 जाने के बाद प्राइस में कंसोलिडेशन फेज टू करेक्शन फेज आता है। तो जैसे आपको अशाई ग्लास में दिखा रखा है कि 80-90 जाने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में गया है, इधर आपका करेक्शन फेज में गया हुआ है, और इधर भी आपका एक करेक्शन फेज में गया है। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखेगा तो एक करेक्शन फेज है, फिर करेक्शन फेज है। इस पूरे एरिया में हमारा कहीं पे भी RSI 80 नहीं गया था, फिर दोबारा यहाँ पर हमारा RSI 80 गया हुआ। आप लोग जाके देख सकते हो, ऐसे नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हो। एटलीस्ट 100 स्टॉक्स पे स्टडी करना, ये नहीं कि मैं एक स्टॉक पे स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाल लो कि नहीं ये तो सेटअप काम नहीं करता। आप 100 स्टॉक्स पे चीज को देखो कि क्या हुआ है RSI 80-90 जाने के बाद, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके इसको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, तो मैं अब जो सेशन है, मैं अशोक जी को हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है। अशोक जी, इसके आगे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेरी है, क्वेरी तो हम लोग सब मिलके लेंगे आपका, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। हैंड रेज करने का आपके पास ऑप्शन दिखा रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो जो भी आपकी क्वेरीज है वो हम लोग ले सकते हैं 1 to 1, ठीक है। सो अशोक जी। Yeah, am I audible? यस। Okay. So mostly sub Rishi ne, I think he has covered all the aspect of our sessions जो हम लोग आगे लेंगे। जो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि काफी लोगों की क्वेरीज ये भी आती कि सर 2 दिन या 3 दिन का कोई मैराथन सेशन लेके या कंटिन्यूस आवर्स लेके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस, बीइंग 9 मंथ्स इज अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड। सो इनिशियली आपको जो मैंने कहना चाहूंगा कि इनिशियली जो लर्निंग पीरियड हमारा वो इनिशियली 3 मंथ्स का ही है। सो अगर आप 3 मंथ्स डेडिकेटेडली टाइम दे सकते हैं, उसके बाद रिमेनिंग सेशंस ऑफ 3 to 4 मंथ जो बिगनिंग पीरियड है, दैट इज द मेन लर्निंग पीरियड। उसके बाद सारे सपोर्ट के पीरियड्स हैं। इसका मतलब है कि वी आर ट्रेनिंग यू, वी आर टेलिंग यू व्हाट वी हैव फॉलोड एंड व्हाट यू हैव लर्न इन ऑल दीज इयर्स। जो टेक्निक हमने सिंप्लीफाई की है, हालांकि हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उसको एलिमिनेट किया प्रोसेस को, और आपके लिए एक सिंप्लीफाइड वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कम टेक्नो फंडा तरीके से आप स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं।
और आराम से पीसफुली काम कर सकते हैं, बिकॉज हमने जैसे कहा कि इट्स बेसिकली सूटिंग दी वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल। सो हम डे टू डे चार्ट्स नहीं देखते, अगर आप डे टू डे सिस्टम पे नहीं भी बैठते हैं तो इट इज आइडल फॉर यू। ऑल वी नीड इज अ वीकली एंड मंथली चार्ट प्लस सम बेसिक्स फंडामेंटल नॉलेज कि हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से सोर्स करना है डेटा को, और फिर उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो एक काफ़ी आइडियाज उसमें मिल जाता है आपको। सो शुरू के अगर 3 महीना आप डेडिकेटली दे सकते हो, सो इट इज व्हाट वी हैव फेल्ट इज दिस द आइडल सेटअप, बिकॉज क्या है एक साथ सारी चीजें ग्रैस्प करना 2 दिन के वेबिनार में, एंड एट द सेम फीस या पेइंग फॉर 2 डेज, और उसमें आप सब कुछ ग्रैब करके उसको एक्चुअली मार्केट में इम्प्लीमेंट करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट यू हैव डन इज टेकन टॉपिक वाइज टॉपिक एवरी संडे, उसको फिर आप मंडे टू फ्राइडे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरीज हो तो वेडनेसडे यू टेक द क्वेरीज, और ये सिलसिला 3-4 महीने तक चलता है। बाय द टाइम ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू यू, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते थे कि एक चैप्टर करके पढ़ते थे, तो वी अगेन चैप्टर किया, क्वेरी की टीचर से, फिर पूछा, सो दैट वे विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद व्हेन यू लर्न नो एवरीथिंग द बेसिक सेटअप, द लास्ट few days when we have a live sessions of buying and selling setup. Now what is buying selling setup is कि जब हम सब कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस है हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस, इन द सेंस कि आपके पास कोई स्टॉक की लिस्ट आती है, 10 स्टॉक्स आते हैं या 100 स्टॉक्स आते हैं, या आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और आपने, जैसे मेरी आदत है मैं लिस्ट बनाता हूँ क्वार्टरली फॉलो रिजल्ट्स की, आप स्क्रीनर में या मैनुअली कहीं भी बना सकते हैं। तो उस पे अब आपको अगर आपने क्वार्टर रिजल्ट्स का आपने ट्रैक किया, आपको कुछ कंपनियां समझ में आ रही है, देन यू कैन यूज दैट डेटा टू हमारे सेटअप्स के हिसाब से जो हम लास्ट फ्यू लाइव सेशंस लेते हैं, जो 3rd या 4th मंथ के लास्ट फ्यू सेशंस होते हैं, दैट इज इन डिटेल बाइंग एंड सेलिंग सेटअप। तो आपका जैसा ब्रेकआउट आ रहा है उस हिसाब से एक अलग सेटअप है, और वो स्टॉक्स उस सेटअप पे क्या कर रहे हैं, किसी पे कोई ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, कोई 52 वीक का है, कोई बॉटम से रिवर्स होने जा रहा है, ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट वो सेटअप के हिसाब से उसके अलग टारगेट्स हैं, उसके अलग एसएल हैं, तो सबके अलग अलग है। वो आपको जब समझ में आने लगता है तब आप एक अच्छे पोजीशन में थे हो स्टॉक को ढूंढने के, और उसके बाद जब 3-4 मंथ्स का जब लर्निंग सेशन खत्म होता है, तब हम फ्लोर ओपन करते हैं कि अब आप 3-4 महीने तक हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं आपको कि आप कोई भी अपनी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हमारे क्वेरी सेशन में डिस्कस ना करें, ओनली जो आपने सीखा है उसकी क्वेरी लें। 4th मंथ ऑनवर्ड्स जो लास्ट के रिमेनिंग 5 मंथ्स हैं, उसमें आप अपने स्टॉक्स के, अपने पोर्टफोलियोज के जो भी आपके स्टॉक्स है उन पे आपकी क्या स्टडी है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं फ्राइडे सेशंस में जो कि लाइव होते हैं, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी सोच सही है या उस तरह से अपने को चलना है, उसमें हमको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। सो उस वक्त हम आपका स्टॉक्स डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग को टैली कर सकते हैं। सो दैट इज ये अगर आप रेगुलर करने लग जाते हो और 2-3 महीने कर लेते हो, और काफी सारे इन 3-4 महीनों में मार्केट का काफी ओवरव्यू ऊपर नीचे रहता है, तो 9 मंथ्स का पीरियड एक ऐसा है, अगर जैसे इस लास्ट बैचेस में और फ्यू लास्ट बैचेस में काफी लर्निंग मिली, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा पीरियड भी देखा जिसमें पूरा मार्केट ट्रेंडिंग था कि आप कुछ भी ले लो, सब कुछ चल रहा है, और एक लास्ट कुछ महीनों से एक पूरा कंसोलिडेशन मार्केट है। तो जो रियल लर्निंग है हमको, वो हमको कंसोलिडेशन मार्केट में होती है, क्योंकि उस वक्त जब सारा बाजार पैनिक कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जनरली शॉर्ट का इंडियन मार्केट में, कैश मार्केट में शॉर्ट करने का ऑप्शंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। इवन एफएनओ पीपल खाली एफएनओ में कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स। सो जब ये ऑप्शन नहीं है तो वी आर ऑलवेज बायर, राइट। सो बाइंग, ऑब्वियसली वी आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो हम कोई पोर्टफोलियो इतनी जल्दी शफल करते भी नहीं है, तो जो हमारे पोर्टफोलियो है उनको हम, जब हमको लगे कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो रहा है या निफ्टी कंसोलिडेशन में जा सकती है या मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, जो कि आप सीखोगे, तो उन पे हम कैसे एक्स्ट्रा कुछ कॉल राइट्स करके अगेंस्ट आर एग्जिस्टिंग शेयर्स की जो मार्जिन मिलती हैं, उस पे हम कॉल राइट करके निफ्टी में कुछ एक अल्फा जनरेट कर सकते हैं, और वो कैश हम यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर डाउनसाइड बाइंग में। इसके अलावा जो स्टॉक्स है कवर्ड कॉल, जैसे ऋषि डिस्कस करके आप कवर्ड कॉल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो दीज आर द न्यू थिंग्स वी आर फोकसिंग ऑन, कि कंसोलिडेशन मार्केट में एटलीस्ट जो डाउनफॉल तो सबका होगा डेफिनेटली, पोर्टफोलियो टूटेगा, 100% ड्रॉडाउन होना ही है, आप कितना ही अच्छा सा सेटअप ले लीजिए, कितनी अच्छी फंडामेंटल स्टडी कर लीजिए, बट वो जब डाउनफॉल आता है निफ्टी का, तो मार्च के बाद किसी का, हाँ ये है कि किसी जो अच्छा स्टॉक पिकर है उसका पोर्टफोलियो 5%, 6%, 10% मैक्स टूटा होगा, जिनका ज्यादा थोड़ा सा डाइवर्स रिस्क लिया, जिन्होंने कमोडिटीज वगैरह में, उनका ज्यादा टूटा है 20%, 25%। बट ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हेजिंग की, ये इस टाइम पे करने से
एटलीस्ट जो हमारा ड्रॉडाउन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। और एंड स्पेशली जो फुल टाइम है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस टाइम भी मार्केट में। सो रेस्ट यही है मेन जो हमने शेयर किया। बाकी काफ़ी सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं, और बाकी हम सैटरडे फ्राइडेज में जैसे ऋषि ने कहा कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी व्यू अपना शेयर करते हैं, पूरा एजुकेशन पर्पस है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है शुरू से एंड तक। हम कभी भी आपको ये कहते हुए नहीं सुनेंगे आप एक शेयर ले लीजिए या वो ले लीजिए। हम आपको इनपुट्स दे देंगे कि आप इस तरह स्टडी कर सकते हो, ये हमारा सेटअप्स है। अगर आपको लगता है तो आपको मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स सेशंस यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक योर ओन कॉल्स, टू टेक योर ओन डिसीजंस रिगार्डिंग एनीथिंग। सो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। बाकी अगर आप हमारे कोई रेफरेंस बेसिस पे अगर आप हमको ज्वाइन कर रहे हैं या ऋषि को फॉलो करते हैं ट्विटर पे या मुझे करते हैं, तो आप कोई भी पुराने एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जो भी रेफरेंस आप उनसे बात करके समझ सकते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है, जो हम बता रहे हैं वो एक्चुअली कितना इफेक्टिव है या नहीं है। और यू कैन रेफर टू आवर गूगल रिव्यूज ऑल्सो। हालांकि हम किसी से भी हम किसी को एम्फेसाइज नहीं करते हैं कि हमको रिव्यूज दिया जाए, बट जो जेन्युइन है जो आप फील करते हो तो सो दैट अदर पर्सन कैन मेक अ बेटर डिसीजन, वो मदद करता है। सो यही मेजरली मुझे शेयर करना था कि कि अगर आप if you plan to join, so don't think about that it's a pretty long, how will I manage and things like that, because इसमें शुरू के 3-4 महीने में भी कुछ सेशंस लाइव होंगे, जैसे आई थिंक सेटअप्स मिला के 5 या 6 सेशंस टोटल लाइव होंगे, बाकी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो उस संडेज आप अगर नहीं भी अटेंड कर पाते हो, सो इट कोई इश्यूज नहीं है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कौन कौन से लाइव सेशंस होंगे जिनकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की जाएगी, बिकॉज हम चाहते हैं कि उसको आप लाइव अटेंड करो, एंड बिकॉज हम उसको 1-to-1 ही आपको समझा सकते हैं। रिकॉर्डिंग जनरली हमारे इनबॉक्स में पड़ी रहती है, फिर हम उसको कभी रिवर्ट करके नहीं देखते हैं। और चूंकि हमारा एक पहला सेशन से दूसरा सेशन लिंक है, दूसरे से तीसरा लिंक है, तो आपको ये क्रॉनिकल ऑर्डर में ही चलना पड़ेगा। अगर आप एक करते हैं और बीच का मिस करते हैं फिर तीसरा करते हैं तो आप कहीं लॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि सारे सेटअप्स एक एक करके जो चेकबॉक्स है, जब हम एक स्टॉक बाय करते हैं तो हमारा जो चेकबॉक्स है कि भाई ये पैरामीटर पे आना चाहिए, ये पैरामीटर पे आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स बना रखे हैं ताकि आपके पास जो बचे वो बहुत अच्छे स्टॉक्स बचे। और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होगा कि जब आप शॉर्टलिस्ट करोगे स्टॉक्स को, और जो स्टॉक्स आप देखोगे तो उनको ऑटोमेटिकली आपको उनको फंडामेंटल्स भी अच्छे दिखेंगे, उनके रिटर्न रेशियोज अच्छे दिखेंगे, उनकी डेट इक्विटी कम दिखेगी, बिकॉज जब हम कहते हैं कि चार्ट में ऑल द फंडामेंटल्स आर देयर इन द चार्ट, इट्स प्राइस्ड। अभी जो नॉन फैक्टर्स है वो आर एटलीस्ट वो प्राइस्ड है। सो काफी कुछ हमने कोरिलेट किया इतने सालों में और ऐसा सेटअप्स बनाया है ताकि आपको कम से कम आपको समझ में आ जाएगा कि जो अच्छे शेयर्स हैं जिनमें ट्रिगर्स आने वाले हैं या जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वही बेसिकली आपकी लिस्ट में ऑटोमेटिकली आएंगे। सो अगर आप लोग की क्वेरीज है, नाउ वी कैन टेक इट क्वेरीज, यू कैन रेज योर हैंड्स, यू हैव ऑप्शन ऑफ रेजिंग योर हैंड्स। सो जिनकी भी क्वेरीज है वी विल टेक इट। एंड जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि लास्ट के 2 स्लाइड्स आपके पीपीटी हम लोग अपने वेबसाइट पे ये पीपीटी डाल देंगे। सो आप equityforlife.co.in से ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस हमारे यूट्यूब पे हम ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, सो दैट यू कैन सी इट अगेन फ्रॉम देयर। सो कहने के ये चाहते हूँ कि जाते जाते हम हर बार एक हमारे सेशंस में ये जरूर कोशिश करते हैं कि हम हर सेशंस में नया कुछ ऐड करें। तो पिछले सेशंस के पहले भी हमने एक ग्लिम्स इस तरह का वेबिनार किया था, उसमें 80% आज की चीजें और पिछले 80% चीजें सेम रहती हैं, बट एवरी सेशंस बिकॉज वी आर लर्निंग एवरी डे, एंड उसमें हमको कुछ लगता है कि आपके काम की हमको एड ऑन करना चाहिए, तो वी डू दैट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। तो जिन्होंने हमारा पहला वेबिनार किया कोविड के टाइम में, जो ऑनलाइन हमने फर्स्ट किया था, उसके बाद अगर वो आज ज्वाइन करता है रीज्वाइनिंग के लिए, तो उसको बहुत सारा फर्क दिख सकता है, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग आवर स्टफ। एंड दिस टाइम ऑल्सो वी हैव मोर फोकस, बिकॉज मार्केट हमने देखा कंसोलिडेशन में, हाउ कैन यू मेक बेस्ट आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो हमने हेजिंग और पर्टिकुलरली कवर्ड कॉल्स वगैरह की और स्ट्रेटेजीज वगैरह हम उसमें ऐड किए, सो दैट एटलीस्ट स्पेशली स्टॉक जो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो और आप वो बहुत धीरे चल रहे हो, जैसे यूपीएल हो गया या कोई भी स्टॉक्स हो गए जिनको आप एफएनओ में या आपने उसमें होल्ड कर रहे हो, सो उनको आप जब आपको लगे कि ये कंसोलिडेशन में है और आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ये स्टॉक्स आप कुछ महीनों तक कुछ करने वाला नहीं है, स्पेशली दैट टाइम ऑल्सो, और आप यू कैन क्रिएट अ हेज और अपने कॉल राइट्स करके आपने एटलीस्ट जो उसका प्रीमियम है, जब आपको लग रहा है
कि आपका प्रीमियम आप उसको प्रीमियम अर्न कर सकते हो। और चूंकि अगर कॉल अगेंस्ट भी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आपके कैश में स्टॉक पड़ा है वो आपको रिटर्न दे देगा। और जो लॉस हमारा प्रीमियम राइटिंग में हो रहा है वो हमको एक आगे लेवल पे एडजस्ट करना पड़ेगा। चूंकि हम काफी क्वेरीज एक और आती है कि आप हमको इंट्राडे सिखाएंगे क्या, तो हम ये चाहेंगे कि ये हमारा इंट्राडे हमारा बेसिक हमारा इंट्राडे हमारा फोटे नहीं है। हालांकि हमारे टीम में ऋषि टीवी पे 2 बार ही अपीयर्ड ऑन टीवी, सीएनबीसी के 2 बार शोज में आए थे, दोनों बार हमने वी वर बीन इन द फर्स्ट पोजीशन विद 22 और मोर देन डबल डिजिट रिटर्न्स। वी कैन डू इट, बट उसको इजी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत और काफी समय जाता है इंट्राडे करने के लिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, दैट्स नॉट आवर फॉर्टे एंड वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट। सो हम ट्रेडिंग की जो हमारी सेशंस है वो बेसिकली पोजिशनल्स होते हैं कि 1 वीक से 1 मंथ से लेकर 6 महीने तक जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, बट सेम डे बाइंग सेलिंग हम नहीं सिखाते हैं। हालांकि हम ऑप्शंस में हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो ऑप्शंस में इंट्राडे काम करती है, बट वो स्ट्रेटजीज के अगेंस्ट करती है, दैट इज कम्प्लीटली हेज्ड। तो हम नेकेड कॉल पुट तो कुछ भी नहीं, नेकेड हम कुछ भी नहीं करते, फ्यूचर में ऑप्शंस भी हम नेकेड नहीं करते। सो दैट इज हाउ, बट टीचिंग के पर्पज से वी डोंट टीच दैट, स्पेशली लोग जुड़ने वाले, बिकॉज वी फोकस्ड ऑन पीसफुल इन्वेस्टिंग। हमारा वही फोकस हमेशा रहता है कि आप शांति से वीकली मंथली चार्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको वीकली मंथली की क्लोजिंग में एक बार आपको चार्ट देखने हैं, तब तक आपके पास अगर आप कोई स्टॉक को ट्रेल कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप ट्रेल कर सकते हैं, और साथ साथ में आपके पढ़ने का समय बहुत मिल जाता है कि कंपनी में क्या चेंजेस हो रहा है, सो दैट आई कैन ऐड माय पोजीशंस वंस माय कॉन्फिडेंस बिल्ट अप। सो दैट इज आवर मोटो एंड दैट इज आवर क्राइटेरिया। सो इंट्राडे सेटअप्स अगर कोई चाह रहा है तो वेरी सॉरी, वी विल डिसअपॉइंट यू दैट वेज, बिकॉज हम लोग खुद नहीं करते हैं कि आज लिया और कल बेच दिया, बीटीएसटी कर लिया, आज लिया कल बेच लिया। कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जब आप ये सेटअप सीखोगे, जो कि हम अभी टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं, राइट, हम आपको मंथली वीकली चार्ट्स पे काम करा रहे हैं, जब आप ये प्रैक्टिस सीख लेते हो तब आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन जा सकते हो, यानी 15 मिनट चार्ट्स और 75 मिनट चार्ट्स, फिर आप इंट्राडे भी कर सकते हो। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसके लिए 1-2 साल 3 साल आपको कम से कम ये सेटअप पे पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ बाय गोइंग डाउन दी टाइम फ्रेम, राइट। So I think my team member is there. I think that's what I wanted to say. अगर किसी की query है तो we'll take it. So you can raise your hands. Rishi? Yes sir. Yeah, we can. We should take this. इससे पहले क्वेरी शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, ये सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है। तो क्यों हम लोग हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं, क्यों हम लोग कभी भी एग्जिट नहीं करते हैं फुल्ली, एंड क्यों हम लोग बुरे टाइम पर पोर्टफोलियो रीशफलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीएलोकेशन पे फोकस करते हैं, राइट। उसका रीजन यही है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी तक जब से सेंसेक्स की स्टार्टिंग, मतलब हमारे पास जो डेटा है वो 1990 से है, राइट। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो कितने टाइम्स ऑलरेडी आपका सेंसेक्स हो चुका है और कितने टाइम्स आपका कैपिटल हो चुका है, तो इससे एक आप ऑटोमेटिकली एक आइडिया लगा सकते हैं, और क्या कंपाउंडिंग रिटर्न रहा है वो भी एक आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड आज के डेट में जो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, और आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो पैसा जो आपका एफडी में पड़ा हुआ है या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, वो उतना ग्रो नहीं करेगा जितना आपका इन्वेस्टिंग में ग्रो कर सकता है। रिसेंटली मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी थी कि लास्ट 30-40 ईयर्स में गोल्ड में जो पैसा हुआ था वो आई थिंक अराउंड 30-40x हुआ था। बट अगर मैं बात करूं जब से सेंसेक्स 1979 से 1979 में जो गोल्ड का रेट था और आज जो गोल्ड का रेट है, उस टाइम से अभी तक गोल्ड 30-40 टाइम्स हुआ है, बट सेंसेक्स 325 टाइम्स हुआ है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, व्हाई इन्वेस्टिंग, बिकॉज ऑफ आपका जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, आपका घर चल रहा है, तो आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत तो अभी है नहीं। बट आज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके एक गोल आपने सेट किया होगा, जो एक सबकी एक इच्छाएं होती हैं, राइट, या बच्चों को हायर एजुकेशन जो अगर देना है, तो मतलब वो सब डिस्कशन आप हमसे कर सकते हो सब कॉमन सपोर्ट सेशन में, कि हम उसको किस तरीके से प्लान करें, राइट। सो व्हाई इन्वेस्टिंग, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आज अगर मैं 10,000 रुपीज कमा रहा हूँ, राइट, उसमें से अगर मैं 1/3 सेव करके इन्वेस्ट करता हूँ, तो फ्यूचर में 40 ईयर्स, 50 ईयर्स एंड 60 ईयर्स के बाद वो पैसा मेरे ही काम आना है। जो भी मेरी इच्छाएं हैं या जो भी मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं पूरे कर सकता हूँ उस पैसे से। बाकी देखो, सभी कमा रहे हैं और सभी खा रहे हैं,
ठीक है। बट जो पैसा बच रहा है वो सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, जो कि आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके लिए पैसा काम आएगा। ठीक है। और जो भी बड़े, जैसे आज इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, तो इन सब में बहुत मोटा पैसा खर्चा होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, पैसा लोगों से लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, लोगों से उधार लेते हैं। वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे रीजन है जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अभी अपन क्वेरी ले लेते हैं, जिसकी भी कोई क्वेरी हो। श्रीपाल जैन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपको एक पॉपअप आ रहा होगा अनम्यूट करने का। नो प्रॉब्लम। महेश्वरन जी, महेश्वरन गणेशन जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। यस, आपने हैंड रेज किया था सर। हाँ, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कपल ऑफ थिंग्स। यस श्योर सर। वन इज दैट लाइक आपने बोला वीडियोस यूट्यूब में जाके देखना, तो इक्विटी फॉर लाइफ में जाके देखे? नहीं 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 सर, देखिए वीडियोस जो है वो आपके इक्विटी फॉर लाइफ पे भी है, जो फ्री वीडियोज हैं ऑलरेडी, जैसे आरएसआई का हो गया, या जो हम लोग निफ्टी का व्यू वगैरह डालते हैं, या कुछ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के हो गए, वो सब कुछ यूट्यूब पे भी है और हमारे वीडियो पे, हमारे वेबसाइट पे भी है। लेकिन जब अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं और आगे चल के जो रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, वो बस आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, जब आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा उसके बाद। सेकेंड क्वेश्चन, वो जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हो ना आप जी, वो व्हाट इज इट लाइक, हाउ यू आर गोइंग टू मिटिगेट रिस्क? सी वेरी सिंपल इज कि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, कुछ नहीं करना आपको। अगर आप जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, मैं रियल टाइम बेसिस पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर आप नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग डालते हैं ना, ओके, ऋषिकेश, अच्छा आपका नाम डालना। आप डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वीडियो मिल जाएंगे सर। ठीक है जी। वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, ये मेरा चैनल नहीं है, ये किसी को स्पाइडर का है। उसके ओके बाद जी, विलन की वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे ना, तो ओके यहाँ जी, पर ऑलरेडी मैंने फ्री में किया हुआ है, इसका कोई चार्ज नहीं है। राइट। ओके और इस पर अगर आप देखोगे तो अभी तक 17,000 लोगों ने देखा भी हुआ है, और आप रेटिंग भी देख सकते हो। ये मैंने ओके फ्री में किया हुआ था। ठीक है। क्योंकि मेरे को जो मेरा जो 2015 तक मैं कंटिन्यू लॉस करता रहा मार्केट में, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं था उस टाइम तक। प्लस मैं कोई भी स्टॉक को सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे खरीद लेता था। ठीक है। तो मैंने ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया, फिर मैंने ये देखा कि मैं क्या चीजें गलतियां क्या कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग पे मेरा कोई भी फोकस नहीं है। तो आप ये जब वीडियो देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं। मैं आज भी यही गलती हम कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल सर, ये गलतियां मैंने सर 5-6 सालों तक किया है, आप तो अभी भी कर रहे हो। मैंने क्या बोला, अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता शुरू से, ठीक है, कोई मुझे गाइड करने वाला होता, तो मैं इतना टाइम मार्केट में खराब नहीं करता। मतलब 2009 से लेकर 2014-15 तक मैंने खराब किया, वो नहीं करता मैं। तो आज वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। और ये भी मुझे पता है कि 1-2 दिन में ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती है, इसलिए हम लोग 6 मंथ का पूरा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि अगर आप टोटल हावर्स कैलकुलेट करेंगे, रिकॉर्डेड, लाइव, सपोर्ट सेशन तो सारे लाइव हैं, और व्हाट्सएप पे जो सपोर्ट सेशन दे रहे हैं सारे, तो करीब करीब 600 हावर्स से ज्यादा का सेशन है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपका 90% तो पूरा लाइव ही है, क्योंकि सपोर्ट सेशन कोई भी रिकॉर्डेड नहीं है, सारे लाइव हैं। तो लाइव डिस्कशन आप कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी जो है वो सब लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। बाई चांस वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर हम हाउ डू वी लाइक मैनेज? सर सिंपल है, व्हाट्सएप पे तो क्वेरी कर ही सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। राइट। और यूट्यूब पे भी जाके, जैसे मैं वेबसाइट भी आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके सबसे पहले आप लोगों को एक लॉगिन क्रिएट करना है। ठीक है। लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप जाएंगे कोर्स पे। कोर्स में अभी हमने ये ट्रेडिंग वाला ऑप्शन क्लोज कर रखा है। आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, क्या नाम है, इन्वेस्टिंग वाला, इन्वेस्टिंग जो अगस्त का है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके हाँ। तो इसको बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 3 मंथ के बाद। तो उसका ओके। सारा अपडेट आपको एडवांस में मिल जाएगा। प्लस यूट्यूब पे भी आपका पूरा का पूरा जो भी वीडियोज है जो हम लोग डालते रहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अंदर एक आपकी कैटेगरी है, प्लेलिस्ट में 3 कैटेगरी है। एक लर्निंग वीडियोज है, एक व्यू ऑन स्टॉक्स है, एंड व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है। तो ये जो है, इसमें आपके 3 या 4 वीडियोज मिलेंगे आपके। ठीक है। इसमें आपके 3-4 वीडियो, एक मिनट, ये ग्लिम्स आ गया।
व्यू फुल प्लेलिस्ट। इसमें आप देखिए कि इसमें आपका RSI का कॉन्सेप्ट आ गया, आपका स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आ गया, और जो हम लोग स्कैनर किस तरीके से बनाते हैं उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद जो भी हम लोग पहले वीडियो बनाते थे स्टॉक्स के ऊपर, अभी वो तो डायरेक्ट हम लोग ट्विटर पे डाल देते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग रेगुलर डालते रहते हैं। ठीक है, अभी फर्दर नेक्स्ट वीक के हम लोग बना के डालने वाले हैं कल। जो फ्राइडेज आप डालते हो यही है ना आप? हाँ यही है, बट अभी आज इस फ्राइडे मैंने नहीं डाला है। अगर आप देखोगे तो मैंने कंटिन्यू डाला हुआ है, राइट सीरीज 14 तक हो चुका है, 15 में अभी कल डालूंगा। ग्रेट। और कोई क्वेश्चन है सर आपका? हाँ, मेरा सिर्फ सम unknown stocks like छोटा छोटा petty stocks also, like you at times you suggest it goes 100% right also, नो but नो if सर, देखिए हम लोग छोटे छोटे स्टॉक्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोगों ने डाल दिया है ट्विटर पे, बट अब okay, आप देखोगे तो आने वाले टाइम में हम लोग वो नहीं डालने वाले हैं। क्योंकि करेक्शन फेज में क्या होता है ना कि वो काफी लोग उसके अंदर ये फील करते हैं कि मैं ट्रैप हो गया। बेसिकली होल्डिंग, जो होल्ड करने का जो पावर है वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। मैंने MTNL 22 पे खरीदा, वो 40 हो गया, मैंने पार्सली प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर मैंने दोबारा नीचे खरीदा, अब और अभी भी मेरे पास होल्ड है। लेकिन लोगों को क्या लगेगा कि यार ये डबल हो गया था, फिर ये नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, क्लोजिंग बेसिस रूल मुझे समझ में नहीं आता है। तो अल्टीमेटली ऐसे स्टॉक्स हम लोग प्रेफर करेंगे अपना व्यू शेयर करने का, जिसमें लोगों को दिक्कत ही ना हो। क्योंकि क्या होता है कि अल्टीमेटली जो पेशेंस हमारा है और जो माइंडसेट हमारा है वो सबका नहीं है। तो हम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग डालते थे अभी तक, बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम सामने वाले के माइंडसेट से भी, की सोच से भी डालने का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सामने वाले का माइंडसेट क्या हो सकता है, एक रिटेलर का माइंडसेट क्या हो सकता है, एक न्यूबी का माइंडसेट क्या हो सकता है। उस बेसिस पर अगर हम लोग अपने आइडियाज शेयर करेंगे तो वो सबके लिए मतलब बेनिफिशियरी रहेगा, नॉट ओनली अस, सबके लिए। good, good, good. Thank you. श्रीपाल जैन जी, कैन यू अनम्यूट योर फ्रॉम योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड? उमेश जी, उमेश कुमार जी। हेलो हेलो जी हेलो जी, उमेश जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं अभी तक भी मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। क्योंकि जो आपकी यूट्यूब पे वीडियो है मैं उनको रेगुलरली देखता रहता हूँ, सही थोड़ा बहुत जो नहीं हो रहा है इसकी वजह से अभी भी इन्वेस्टेड हूँ। और मेरा जो पोर्टफोलियो भी है सर वो अभी 2-3% ही डाउन है, तो ज़्यादा पे नहीं है। नहीं धन्यवाद सर, हमारा कोशिश यही है सर, जो भी हमें नॉलेज आता, हमें पता है, हम लोग वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रोग्राम बनाया है उनके लिए है कि जो टाइम निकाल के खुद अपने डिसीजंस ले सकें, राइट। क्योंकि देखिए ट्विटर पे एक लिमिटेड चीजें हैं जो मैं, मेरे माइंड में चल रहा है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, बट आपके डाउट्स क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि 250 के प्लस फॉलोअर्स हैं, तो सबके रिप्लाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। क्योंकि हर दिन और सर मैंने कोर्स तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है सर आपका। ओके ऑलरेडी मैंने उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया है। ओके लेकिन सर मेरा ना क्या एक्चुअली मैं अबू धाबी में जॉब करता हूँ और मेरा ड्यूटी शिफ्ट में रहता है सर, तो एक टाइम का भी थोड़ा प्रॉब्लम है सर, वहाँ पे टाइम के लिए मैं बना डाउन। तो मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन है सर कि जो लर्निंग सेशन रहेंगे सर उसका सपोज कभी जैसे अभी भी जैसे मैं नाइट शिफ्ट में हूँ सर, अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सर ये ज्वाइन करने का, कई बार नहीं जो पता है सर, तो सर देखिए लर्निंग सेशन जो है, सेशन मिल सकता है सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो लर्निंग सेशंस हैं उसमें से जैसे स्टार्टिंग के जो 2 सेशंस हैं वो, फिर मिड में आपके 1 सेशन और लास्ट में 3 सेशन, वो आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली वो चीजें ऐसी हैं सर कि आपको अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। वहां पर जब तक हम 1-to-1 डिस्कशन नहीं करने वाले वो चीज नहीं समझ में आने वाली है। बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो भी हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, 90% कोर्स पूरा लाइव है। अगर मैं पूरे 9 मंथ की बात करूं तो 90% कोर्स लाइव है। तो वो टाइम तो सर देखो मैनेज करना पड़ेगा, और लाइफ में कुछ सीखना है सर अलग, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा सर। बस वही अभी कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए मैंने क्या बोला, एक सेशन अगर मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो संडे को सेशन होगा वो आपका 10 to 1 PM होगा, 10 AM to 1 PM, और वेडनेसडे को 6 PM to 9 PM।
ठीक है, और फ्राइडे को भी 6 to 9 PM। बट फ्राइडे का जो सेशन शुरू होगा वो 3 महीने के बाद, जब हमारा लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी और मेरा जो फ्रेंड है उसने साथ में ज्वाइन किया, तो मैंने उसको बोल के कोर्स ज्वाइन करवाया। तो बस यही कि हमारा शिफ्ट का ड्यूटी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम कर गया है। नहीं उसको सर देखो, संडे का तो कर ही सकते हैं अपन, संडे का तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सर मंडे टू संडे ड्यूटी होता है, कोई दिक्कत नहीं। संडे को किस टाइम रहता है? एनीवे नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी जी। रितु चौधरी जी। हेलो जी मैम। या हाय सर, मैं बेसिकली मैं यूएस में हूँ राइट नाउ। तो मैंने आपके मेंटरशिप के बारे में काफी सुना है अपने फ्रेंड्स के थ्रू। सो आई रियली वांट टू डू दिस मेंटरशिप, बट सिंस मैं करंटली यूएस में हूँ, हमें कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस हो जाती है। लाइक इंडिया में जब आपकी संडे को 10 to 1 रहेगी, वो हमारी सैटरडे को रफली रात को 11:30 टू मतलब इंटायर नाइट इट वुड बी 11:30 टू नेक्स्ट 3 hours. Okay. So we was just asking ki, like if we missed few classes or if we could get recorded classes, like when just because of the timing difference, or else I am very much up for the classes. I would love to learn from you. मैम honestly मैं पहले सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो टाइमिंग है ना मैम, वो हमारा बिल्कुल फिक्स है। काफ़ी इशू आए थे क्योंकि जो आपका दुबई वगैरह हो गया एंड सऊदी अरेबिया साइड का, ये जो भी है, अबू धाबी वगैरह, यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आई थिंक अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं हॉलीडेज में, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे ये बोला था कि फ्राइडे को सेशंस करने के लिए। बट आपको ही पता है मैम, प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो मेजोरिटी जो लोग क्लास ज्वाइन करने वाले हैं मैम, वो इंडिया से हैं। तो जो टाइमिंग है ना मैम, देखिए आपको हफ्ते में एक दिन बस कॉम्प्रोमाइज करना है टाइमिंग के साथ, राइट। सो अगर वो चीज पॉसिबल हो सके तो मैं बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो सपोर्ट सेशंस हैं वो तो आप व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपको ओनली मेरे ख्याल से 5 या 6 सेशंस पे बस आपको थोड़ा सा टाइमिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बट यू कैन डू, राइट, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं ओनली 5 to 6 सेशन, ऐसा भी नहीं है कि वो रेगुलर है। स्टार्टिंग के 2 जो जिगजैग के सेशन है वो आपको करना होगा, उसके बाद एडीएक्स का 1 है एंड उसके बाद बाइंग सेलिंग के 3 सेशन है, राइट। तो ये जो 5 to 6 लाइव सेशंस हैं, वो आपको बस थोड़ा सा टाइमिंग का वो रहेगा। आई थिंक सपोर्ट सेशन तो इवनिंग में 6 to 9 PM रहेगा, तो आई थिंक वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो बेटर है सर। एक सपोर्ट सेशन में मुझे दैट वुड बी अर्ली मॉर्निंग फन। यस, 90% तो मैम वही चलने वाला है। 90% ऑफ टाइम तो वही रहेगा, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, क्योंकि संडे का तो आपको जैसे मैंने बताया ना कि 3 months में से 6 to 7 संडेज ही हैं जो कि आपको मतलब लाइव बैठना है, राइट। और बाकी आप क्या नाम है रिकॉर्डेड। सो जो संडेज के वो 6 to 7 लाइव रहेगा, एंड जो रिमेनिंग रहेगा वो हमारी जैसे जो हमारी अकाउंट बनेगी उसमें आ जाएगी क्या? जैसे वी कैन वॉच एनी टाइम एज पर आवर कन्वीनियंस। यस, आपको यूट्यूब पे आपको सॉरी यूट्यूब कह रहा हूं, आपको जो लॉगिन होगा ना उसमें वो सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी। ओके, तो मैं बेसिकली या जो 3 months रहेगा उसमें अराउंड 1 month का या 1.5 months का जो भी 4-6 क्लासेस जो भी रहेंगे उसमें आई हैव टू बी एट द लाइव मतलब। यस ओके, थैंक यू। किसी ने चैट में मैसेज लिखा है, आप जिगजैग का रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, पर जो नया है स्टॉक मार्केट में वो कैसे वन टाइम पर सब कैच कर सकेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिगजैग के 2 तो लाइव और 2 लाइव तो वैसे रहेंगे संडे को और 2 वेडनेसडे को रहेंगे। सो टोटल जो आपको आवर मिलते हैं वो करीब 12 आवर होते हैं, राइट। 12 आवर के अंदर कोई भी आपका क्वेरी नहीं रहने वाला है। और मैं अभी भी एक चीज अगेन बोलने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग ना देने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, राइट। अगर आप अभी रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं लर्निंग की, तो 90% तो सपोर्ट सेशन ही है। 90% सपोर्ट सेशन तो लर्निंग है, मतलब पूरे जो हमारा कोर्स है 9 month का, इसमें तो 90% तो लाइव सेशंस हैं, क्योंकि वेडनेसडे को जितने सेशंस होंगे उसकी भी लाइव होगी, फ्राइडे को जो भी सेशन होंगे वो भी लाइव होंगे। एंड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैं आपको 500 आवर का पूरा वीडियो दे पाऊँ प्रैक्टिकली। और स्टॉक मार्केट की लर्निंग जितना आपके और हमारे बीच में डिस्कशन करने से आपको सीखने को मिलेगा, उतना रिकॉर्डिंग से नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत लोगों के कोर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, आज तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, राइट। सो जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, तरीका है, वो इस तरीके का बनाया हुआ है, इस तरीके का डेवलप किया हुआ है कि आपका पेशेंस और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। सो मैं माफी चाहूंगा उन लोगों से जो लोग रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिगजैग और बाइंग सेलिंग का,
ADX का, वो मैं सॉरी मैं वो नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि वो कुछ जो भी कोर्स प्लान किया गया है वो कुछ देख के और कुछ प्लान करके किया गया है, राइट। सो उस चीज के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। साजिद जी। हाय ऋषिकेश। हेलो। या बेसिकली है ना, मैं लास्ट 2 ईयर से अभी जो बुल मार्केट है इसमें इन्वेस्ट कर रहा था। ओके। तो अभी मैं थोड़ा लॉस में भी गया हूँ, और मेरा पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट 65 लाख का है। एंड मुझको है ना लॉन्ग टाइम करना है, क्योंकि अभी मेरा एज है 29 ईयर्स, तो मुझको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है। ऐसा है, ये कोर्स मुझको कैसे हेल्प करेगा इसमें? सर अगर आप जो 9 मंथ में हम आपको आने वाला टाइम सिखाने वाले हैं, वो आप कैपिटल को किस तरीके से लॉन्ग टर्म में भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, वो सारी चीजें कवर होने वाली हैं। क्योंकि सबसे पहले जैसे कि आपको सबसे पहले तो देखो आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, तो स्टॉक सिलेक्शन का काम आ गया। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन हो गया, अब मुझे कहाँ खरीदना है, किस लेवल पे खरीदना है, वो चीज भी कवर होगी आपकी बाइंग सेलिंग सेशन में। उसके बाद कितना एलोकेशन करना है, वो रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग की क्लास में और पिरामिडिंग की क्लास में आ जाएगी। ठीक है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, राइट, उसके लिए क्या टूल यूज करेंगे। तो उसके अंदर RSI और ट्रेंड लाइंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली इसी चार्ट पे बताऊं, मैंने आपको जस्ट नोट किया है क्योंकि आपकी तरफ से नॉइज आ रहा है। तो जैसे सपोज कीजिए मार्केट अभी ऊपर जा रही है, राइट, तो किस लेवल के पास जाके हम प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे, मेजर लेवल की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए हम लोग ये ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे कि आने वाला टाइम में अगर निफ्टी अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल में अगर मतलब मुझे जो लगता है कि मतलब 2023 के एंड में या 24 के मिड तक निफ्टी 24 से 25,000 जा सकती है, वो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। और अभी अभी तब तक मोमेंटम नहीं आ सकता मार्केट के अंदर, जो लॉन्ग टर्म तेजी है वो तब तक नहीं आने वाली है जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच ना कर दे, राइट। क्योंकि अगर मेरे आप वीडियोस देखोगे निफ्टी के ऊपर, तो आपको उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब भी मार्केट एक करेक्शन फेज में रहता है, जब भी, तो क्या होता है कि वो एक डाउनवर्ड चैनल में चलता है। आप अगर 2010 की तेजी के बाद भी देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर है, 2013-14 की तेजी के बाद अगर आप देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर है, 16-17 की तेजी के बाद का स्ट्रक्चर अपवर्ड मूव में था, उसके बाद जो अभी का है वो भी एक डाउनवर्ड चैनल के मूव में है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो भी करेक्शन फेज होता है मार्केट का, वो एक चैनल के फॉर्मेशन में होता है, और जैसे इस चैनल का ब्रेकआउट आता है उसके बाद अपने को एक अच्छा खासा मूव मिलता है। तो वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रिसेंटली का जो तेजी आने वाला है, जो फुल फ्लेज शुरू होगी, वो इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के बाद ही होने वाली है। जब उसको ब्रेच करेगा तो वो तेजी कंटिन्यू शुरू होगी, और अभी की जो रैली है वो इस लेवल तक जाके टच कर सकता है। तो अभी वो मैं कल का जो वीडियो डालूंगा उसमें, कल जो वीडियो डालूंगा मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसमें वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। सो ओवरऑल आपको पूरा का पूरा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम लोग इसको आपको कैपिटल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। जैसे आपका कैपिटल 70 लाख के आसपास है, 70 लाख के आसपास है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो भी क्लाइंट्स हैं, राइट, तो हम लोग उनका क्या करते हैं कि जो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और F&O में है, तो उसको 1 लॉट के बराबर की होल्डिंग दिला देते हैं और उसकी कॉल राइटिंग कराते हैं। मतलब ये क्योंकि वहां पर हम 1 to 1 इसी तरीके से F&O में गाइड कर सकते हैं। तो वो चीजें हैं, प्लस ETFs वगैरह में कितना एलोकेशन होना चाहिए, स्मॉल कैप मिड कैप में कितना एलोकेशन होना चाहिए, ये सारा का सारा चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। साजिद जी, मैंने आपको म्यूट किया हुआ था, अभी मैंने अनम्यूट हाँ किया। हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो मुझको है ना वो समझ में आ गया जो आपने बोला है अभी, पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन में है ना ऐसा होता है कि वो डिफरेंट, जैसा लार्ज कैप्स, ब्लू चिप्स एंड स्मॉल कैप्स, ये सब भी होंगे? सर देखो, मैं बेसिकली जो मेरा एलोकेशन मेजर होता है वो स्मॉल कैप मिड कैप में होता है, बट जितने भी लोग फुल टाइम स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि उनका 50% कैपिटल लार्ज कैप ETF या सेक्टर लीडर, तो वो सब हम्म। कुछ गाइड करते हैं। उसके लिए भी जो हमारा सपोर्ट सिस्टम चलता है ना, उसी में मैं आपको डिस्कशन करके बता सकता हूँ, राइट, कि किस तरीके से आपको उस चीज़ों को मैनेज करना है। मतलब 9 मंथ के अंदर आपको मोटा मोटी आपको आप खुद ये डिसाइड करने लगोगे, खुद ही मतलब डिसाइड कर सकोगे कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कितना लगाना है, वो सारी चीजें। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबका प्रोफाइल अलग अलग है।
कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, किसी का जॉब ऐसा है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम है जॉब करने के बाद भी, किसी का जॉब ऐसा है कि उसको टाइम। हाँ, मेरा ऐसा ही है अभी। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, तो जैसे काफी लोगों को मैं जानता हूँ कि जॉब भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम रहता है, उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा रहता है। अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो वो ये मुझे बोलते हैं कि ऋषि भाई, आपको कोई भी मेरे से रिलेटेड काम हो मुझे बता देना, मार्केट में जो मार्केट से रिलेटेड। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं कि उनको जॉब से भी पैसे मिल रहा है, अच्छा खासा पैकेज भी है, घर से काम करना है, ठीक है, हाँ, वो स्टॉक मार्केट भी देख सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जैसे मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, हमारे पास 7 सेटअप्स हैं। तो वो कौन सा आपको सूट करता है और किस ओके, कौन सा करना चाहिए, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। मतलब 9 मंथ में आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। थैंक्स ऋषिकेश। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। कुणाल जी। सर आवाज आ रही है? जी। सर मैं जनरली निफ्टी या बैंक निफ्टी और एफ&ओ में काम नहीं करता हूँ, सिर्फ ही काम करता हूँ। तो ये कोर्स मेरे लिए कैसे रहेगा? सर आप देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि हम लोग एफ&ओ सिखाते ही नहीं है इस पूरे कोर्स में। एफ&ओ के अंदर बस क्या आता है, मतलब जो एफ&ओ का जो पार्ट है ना, वो बस पोर्टफोलियो हेजिंग आता है और कुछ नहीं। पोर्टफोलियो हेजिंग के अलावा हम कुछ भी एफ&ओ का पार्ट यहाँ नहीं डिस्कस करते हैं। और जिसका बड़ा कैपिटल है, मतलब 50 लाख 1 करोड़, तो वो कॉल राइटिंग करके थोड़ा एक एडिशनल रिटर्न बना सकते हैं, तो हम वो एक वो आइडिया देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कोई भी एफ&ओ डिस्कशन नहीं करेंगे पूरे कोर्स के अंदर। एफ&ओ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो साथ बैठ के ही सीख सकते हैं आप। क्लासेस में और मेंटरिंग में नहीं सीख सकते हो आप। तो क्या? ये कोर्स डेडिकेटली इन्वेस्टिंग के लिए है, और जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो भी कैश ट्रेडिंग की है, इंट्राडे या एफ&ओ ट्रेडिंग की नहीं है। वो समझ गए सर, मैं वो हम्म। दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी जो आप यूएसपी है वो स्टॉक के रिगार्डिंग ये है। नहीं, तो स्टॉक्स में ही मैंने आपको क्या बताया सर कि ये पूरा का पूरा कोर्स मेनली इन्वेस्टिंग के लिए ही है। हाँ ट्रेडिंग, बस। एफ&ओ और ट्रेडिंग के लिए नहीं है। मेनली जो ये कोर्स डिजाइन किया गया है वो इन्वेस्टिंग पर्पज से ही किया गया है सर। मैंने आपको क्या बताया, ट्रेडिंग के अंदर भी मोमेंटम प्ले आ जाता है। और यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि 7 सेटअप्स हैं। तो आपको कौन सा सूट करता है, आपकी प्रोफाइल को कौन सा सूट करता है, वो हम आपको कॉमन सपोर्ट सेशन में जब आप हमसे डिस्कस करेंगे तो हम आपको वो बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रकाश जी, नहीं प्रखर जी, सॉरी, प्रखर गुप्ता जी। प्रखर गुप्ता जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हर्षद शाह जी। हेलो सर। जी हेलो सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा थैंकफुल, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर मेरा ये क्वेरी है, स्मॉल क्वेरी है। सर मैं अभी करंटली बिजनेस में भी हूँ, मेरा ग्रोसरी का छोटा स्मॉल सेटअप है। तो अगर मैं सर साथ में फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहूँ, लाइक पूरा ये बिजनेस छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दिस अगर पूरा चालू करूँ, तो ये 9 मंथ्स के अंदर सर पूरा ट्रेनिंग मिल जाएगा कि ये सिर्फ एक पार्ट टाइम या फिर थोड़ा प्रैक्टिस, कैसा होगा सर ये? देखिए, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो एक तो कैपिटल साइज जो बड़ा होना चाहिए, दूसरा कि 9 मंथ में आप एक इन्वेस्टिंग और कैश मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो तो सीख जाएंगे आप। बट मैं अभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, क्लियर मैं बोलता हूँ कि अगर आप मार्केट में नए हैं, ठीक है, तो वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के कोर्स के डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर आपको 18 महीने से 24 महीने लगेंगे खुद का डिसीजन लेने में, एग्जैक्टली। कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ जो ले सकेंगे आप। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा और उतना ज्यादा आपका कन्विक्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन और पेशेंस आपको टाइम के साथ ही डेवलप होगा, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो टाइम के साथ ही सिखा सकता हूँ। हमने कोर्स इस तरीके का डिजाइन किया हुआ है कि आपका काफी हद तक डिसिप्लिन और पेशेंस तो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एक खुद का प्रॉफिटेबल ट्रेड काम करना है, आपको फुल टाइम इसी मार्केट में आना है, तो आपको धीरे धीरे फिर एफ&ओ की तरफ भी जाना पड़ेगा और उसमें भी आपको फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एफ&ओ के साइड से तो मैं माफी चाहूंगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा आपको। बट अगर आपका कैपिटल बड़ा है, राइट, तो आप हमारे साथ बैठ के काम कर सकते हो हमारे ऑफिस में, बट उसके लिए कैपिटल बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 1 CR। तो जिसका भी 1 CR का मिनिमम कैपिटल है वो हमारे साथ ऑफिस में बैठ के काम कर सकता है, उसको हम सिखा सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। प्रखर जी। हेलो जी सर।
सर आवाज आ रही है आपकी, बताइए आप। मैं भी एक्चुअली स्विंग कॉल्स या मतलब स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें ही मतलब प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एंड ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो जो ये सेटअप रहते हैं इसमें जैसे मंथली हमें कुछ ना कुछ इसमें मिलता ही रहता है कि इसमें भी वेट करना पड़ता है या कैसा, मतलब? देखिए जब मार्केट करेक्शन फेज में होगा तो हमारे पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि करेक्शन फेज में हमारा फोकस होता है कैपिटल रीशफलिंग, कैपिटल का स्टॉक्स रिस्ट्रक्चरिंग में, राइट। और ट्रेडिंग हम लोग नहीं करते हैं। जो मैंने आपको मोमेंटम सेटअप बताया है ना, वो हम लोग तब नहीं करते हैं जब हमारा मार्केट करेक्शन फेज में होता है। और करेक्शन फेज फाइंड करने का दो तरीका है, डेली के टाइम फ्रेम पर लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन हो और RSI 80-90 जोन में हो। तो अगर ये दो चीजें अगर हैं तो उस टाइम पर हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उस टाइम हम लोग इन्वेस्टिंग पे अवॉइड करते हैं। हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आए, तब हम लोग फिर से दोबारा शुरू करें। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दी है लास्ट 2 हफ्ते से। उससे पहले हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली मैंने 2 या 3 स्टॉक अभी रिसेंटली अपडेट किए हैं, उससे पहले मैं नहीं कर रहा था। मतलब आप भी ट्रेडिंग देख करते हैं, बट हम लोग अभी इसमें पूरा इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे ऐसा? इन्वेस्टिंग पे ही रहेगा सर। ट्रेडिंग भी जो हम लोग करते हैं वो कैश में करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है क्या बेसिकली, इन्वेस्टिंग होता है सर 3 साल 5 साल 7 सालों के लिए। उससे कम का जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक तरीके का ट्रेडिंग ही होता है, राइट। मतलब हम लोग जो करते हैं 1 महीने के लिए और 3 महीने के लिए, 3 महीने से ज्यादा का हम लोग होल्डिंग नहीं रखते हैं, बट उसमें भी हम लोग मोमेंटम देखते हैं, राइट। और 3 महीने से ऊपर जो भी हो गया वो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाता है, राइट। उसके अंदर हम लोग मोमेंटम नहीं देखते हैं, उसके अंदर पेशेंस भी कई बार मार्केट टेस्ट करता है। कई बार आपका स्टॉप लॉस ही नहीं होगा, राइट। आपके स्टॉप लॉस नीचे जाएगा बट क्लोजिंग ऊपर दे देगा, तो क्लोजिंग में से जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं वो भी नहीं आएगा उसमें, मतलब हिट ही नहीं होगा वो। ये इसमें मैं सीखने के बाद मेरे पास जो स्टॉक्स रहेंगे उस पर मैं समझ सकता हूँ कि क्या डिसीजन मुझे लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी देखिए एक 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 फाइन ट्यून हो जाती हैं चीजें। मतलब मैंने जो लाइफ में फेलियर फेस था मेरा, मैंने बोला 2 चीजें मैंने लाइफ में चेंज करी। एक तो ट्रेंड फॉलो करना शुरू किया, और दूसरा मैंने रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग को फॉलो करना शुरू किया। चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी तो चली गई। तो वो क्या तरीके हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। डेट क्या है वैसे चालू होने का क्लासेस? सर 31 से चालू हो जाएगा आपका क्लासेस, और कल लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। कल नहीं, शायद आई थिंक 27 को लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। ओके मनोज जी। हाँ ऋषिकेश जी, या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस 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 सर। मैं एक चीज पूछ रहा था, ये जो 9 मंथ का कोर्स होगा एंड जो 3 मंथ्स इनिशियल डेज में होगा एंड जो संडे एंड वो आप दोगे वेडनेसडे, एक वन सिटिंग में ही होगा 3-4 आवर्स का सेशन? सर एवरी संडे 10 to 1 PM, एंड उसके बाद जो फ्राइडे आएगा वो 6 to 9 PM। ये 3 महीने तक ऐसा चलेगा सर। उसके जी जी बाद जी चौथे महीने से क्या होगा कि जो आपका फ्राइडे होगा एवरी फ्राइडे 6 to 9 PM। जी जी जी। और लेट्स से सपोज आई मिस्ड एनी लाइव सेशन, मान लो एक आध मिस होता है, एक आध मिस हो गया एंड तो यू कोई विल दिक्कत नॉट। नहीं है सर। एक आध मिस हो गया तो कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं। वो जो कमिंग वेडनेसडे है इवनिंग का 6 हाँ to हाँ 9 PM वो आप कर सकते हो। बट एक मिस होने पे 2-3 मिस हो गया तो आपको ओके। फिर कोर्स रिज्वाइन करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, ये जो 9 मंथ्स होगा इसमें आप लोग जो लाइव सेशन करवाओगे उसमें हमें भी बताओगे कि कौन सा स्टॉक है, हम क्या ले रहे हैं और हाँ, कितना पैसा इन्वेस्ट करो देखिए और कब एवरी निकलो? 3 महीने के बाद जो कॉमन सपोर्ट सेशन शुरू होगा उसमें हम जी लोग जी महीने में 2 स्टॉक डिस्कस करेंगे अपने सेटअप के जी अकॉर्डिंग, जो अपने सारा जी सेटअप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और फंडामेंटल अच्छे हो, जिसमें हम लोग जी ट्रेड सर। ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। बट हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग रियल टाइम स्टॉक्स स्कैन करते हैं और उस पर डिसीजंस लेते हैं। ओके। वो बेसिकली एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स फाइंड कर रहे हैं और उसके लेवल्स फाइंड कर रहे हैं। उसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। वो जस्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं वो रहेंगे। जी जी। एंड जितने स्कैनर आप यूज करते हो वो सॉफ्टवेयर क्या हमें मतलब हमारे पास सर अवेलेबल वो रहेंगे सारे या सारे आई हैव टू सॉफ्टवेयर बाय? फ्री, वो सारे सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल हैं सर। किसी भी चीज के ओके लिए आपको ओके पेड सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कश्यप जी।
कश्यप जी, प्रदीप जी। हेलो, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर इसमें आप पैटर्न भी डिस्कस करोगे क्या इसमें सर, जैसे चार्ट कि पैटर्न की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बट उससे रिलेटेड क्वेरी आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कप एंड हैंडल, वीसीपी, जैसे यस सब यस यस यस, उसकी सब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमन है, राइट, हर जगह अवेलेबल है, मतलब आप यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है, बट रियल टाइम डिस्कशंस उससे रिलेटेड आप हमसे कर सकते हैं, जो सपोर्ट सेशन होंगे उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू, यही था। थैंक यू सर। कश्यप जी, कश्यप व्यास जी, आई थिंक वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। सो सबके हैंड रेज की क्वेरी मैं ले चुका हूँ, एंड अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया था, राइट, एंड काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट क्वेरी अभी भी हो तो हमारा जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने हाँ, किसी ने अपने फोन के नेम से ज्वाइन किया है। हेलो हेलो जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? सर विनय गर्ग। सॉरी, विनय विनय। जी बताइए विनय जी। सर मैं अभी एकदम न्यू हूँ, मतलब इस मार्केट में। ओके मुझे बेसिक्स नहीं पता है, तो मेरे लिए भी सुटेबल रहेगा ये कोर्स? सर, देखिए सुटेबल है, बट उसके लिए जैसे कि कोर्स 31 से शुरू होने वाला है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, इतना अगर जी आपको पता है तो आप कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग के 9 मंथ आपको बस लर्निंग पर फोकस करना है, ना कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे। अगर स्टार्टिंग के 9 मंथ अगर आप लर्निंग पर फोकस करेंगे तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं, राइट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि देखिए सब कोई भी स्टार्ट करता है तो वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है, और हमने भी जब भी स्टार्ट किया था तो जीरो से शुरू किया था। जी सो सर, अभी मेरा मतलब जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो इतना तो पता है ना सर स्टॉक मार्केट क्या होता है। जी जी, इतना पता है सर। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, मतलब जिसपे हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, टर्मिनल जो होता है उस पे कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, तो ये सारी चीज अगर पता है तो कर सकते हैं आप। अदरवाइज सर देखो टाइम लगेगा फिर आपको, क्योंकि हम ये चीज नहीं सिखाएंगे कि आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं। हम आपको बस स्टॉक्स रिसर्च कैसे करते हैं, लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं, कब तक उसको होल्ड रखना है, कितना एलोकेशन करना है, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। जी ठीक, थैंक यू। थैंक यू। रुपेश जी। नमस्ते ऋषिकेश जी। नमस्ते सर। सर मेरा प्रोफाइल थोड़ा क्या है, वो तो मैं तो ब्रोकिंग फर्म में काम करता हूँ, पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। ओके पिछले 3 साल से आपका ट्विटर हैंडल देखने के बाद में आपके जो ट्वीट्स आते हैं, जिगजैग जो पैटर्न्स है, वो मैंने काफी फॉलो किया और काफी इंस्पायर भी हुआ है। तो धन्यवाद। बेसिकली मैं भी ज्यादातर कैश मार्केट में काम करता हूँ सर। ओके पर एक चीज अच्छा लगा कि आप मेरे को क्या सीखना बोलता आपसे कि कैश मार्केट में आप जो कर रहे हो उसमें जो आप हेजिंग लेते हो पोर्टफोलियो का, तो वो एक चीज मेरे को सीखना था। तो मैं अपने टाइम को कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा सर? मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ इतने सालों से। सर देखो, तो मेरे संडे को तो ब्रोकिंग का ऑफ ही रहता है, ठीक है, जी जी और ऑफिस की टाइमिंग भी, हमारे ऑफिस में भी 11-12 लोग हैं, ठीक है, तो जी सबके शाम को 5:30-6 बजे छुट्टी हो जाती है सर। जी टाइम तो है ही सर, और रही बात पोर्टफोलियो एजिंग की, वो भी सर एक रियल टाइम लर्निंग है, और मिनिमम कैपिटल साइज उसके लिए 10 लाख होना चाहिए सर, तभी हम जी पोर्टफोलियो कर सकते हैं, और जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और टाइम तो सर देखिए निकाल, एंड जी जितनी सर। टाइमिंग है अपनी, वो एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहा है वो इजीली निकाल सकता है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रतीक मेहता जी। हाँ ऋषिकेश जी, जी बताइए सर। मैं आपको काफी फॉलो कर यूट्यूब में और ट्विटर में, सब जगह पर। मुझे एक चीज जरा समझना था सर। जी हाँ, कि मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियरली सर? जी 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 जी। हाँ, अब एक चीज समझना था कि मैं जानता हूँ कि वेल्थ बनता है इन्वेस्टमेंट से, बट अगर हमारा मंथली इनकम 20-25,000 है और हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये समझ के कि जल्दी आएगा आएगा, लेकिन बहुत जगह पे वी हैव टू वेट टू, मतलब 6 मंथ, 1 ईयर या 1.5 ईयर, बिकॉज इन्वेस्टिंग है। तो वैसा कर करके हम लोग वेल्थ कैसे बन सकता है?
क्योंकि देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। वेल्थ बनाने के लिए सर कितना मिनिमम आपको टाइम चाहिए? आप क्या समझते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए मिनिमम? वैसे देखा जाए तो 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स लगते हैं बहुत जगह पे सर। कहीं बुक्स में पढ़ा हुआ भी है कि वी हैव जस्ट टू इन्वेस्ट वेल्थ, कंटिन्यूअसली। यस, वेल्थ बनता है जब आप 1 डिकेड और 2 डिकेड आप रुकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट और सिंपलेस्ट वे जो है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से जितना सेव हो रहा है उसको आप ईटीएफ में डालिए। इंडिया के अंदर 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर ईटीएफ हैं, एक है जूनियर बीज, एक है निफ्टी बीज। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 15-20 साल 25 साल का व्यू है, तो इसके अंदर जो सेविंग हो आप डालिए, कोई रिस्क नहीं है, बिंदास आप डालिए, कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। बस यही ध्यान रखिएगा कि आपका व्यू 15 से 25 साल होना चाहिए, और आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब जितना ज्यादा सेविंग कर सकते हैं उतना ज्यादा सेविंग कीजिए। ओके, मतलब स्टॉक्स फिर ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे पास फंड होगा तभी। मैं वही बताना चाहता हूँ कि स्टॉक्स पे जो व्यू होता है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कंटिन्यू 1 साल तक उसका रिजल्ट खराब आया, या जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या जिस चीज में है वो उसकी डिमांड खत्म हो गई, तो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं सर। अगर आप देखेंगे तो 30 इयर्स पहले जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स थे और आज हैं बस 2-3 स्टॉक ही है निफ्टी 50 में जो आज से 30-35 साल पहले के थे, ठीक है। तो स्टॉक्स के नाम चेंज होते रहते हैं, बट ईटीएफ जो होता है ना वो सबसे बेस्ट रिटर्न देता है अगर आपका व्यू 15 से 25 सालों का है तो। ओके, क्योंकि ये आपको भी आइडिया है कि अगर जब भी हमारे पास फंड होता है वो स्टॉक अब बहुत हाई वैल्यूड हो जाता है, और जब अपने पता होता है कि भाई ये राइट टाइम है, तो उस टाइम पे वो स्टॉक हम लोग ले नहीं पाते क्योंकि फंड नहीं होता है, वट एवर रीजन। मैं वही बोल इसके रहा लिए हूँ ईटीएफ हाँ, इसलिए समझ गया, ईटीएफ इज बेटर। ईटीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन, और जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ जो 2 मेन है, ज्यादा नहीं, निफ्टी बीज और जूनियर बीज। सो दिस इज 2 अगर आपका 15 से 25 साल का व्यू है तो। अगर अगर कोई सेक्टोरियल व्यू भी हो तो उसका भी नहीं बाकी नहीं सब सेक्टर्स का नहीं है क्या अवेलेबल? नहीं ना, सेक्टर आपको मत नहीं फोकस करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा काफी ज्यादा। ओके। सिंपलेस्ट वे मैंने बताया है जो वेल्थ क्रिएट करने का है, जिसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि निफ्टी बीज और जूनियर बीज। और सचिन जी। हाँ जी, हेलो सर। मेरा एक क्यूरी था, जो आप सेटअप डालते हो, जैसे 75 मिनट्स का सेटअप डालते हो और उसके अंदर से सपोज सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह डालते हो, तो ये कौन से कोर्स में आएगा, जो मोमेंटम वाला है या ये इन्वेस्टिंग में आएगा? सर देखो, निफ्टी का जो मैं डालता हूँ वो तो किसी भी सेटअप में नहीं आने वाला है, किसी भी कोर्स में नहीं आने वाला है, और किसी भी सेटअप में जो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डालता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको टाइम लगेगा उसको सीखने में, इवन मेरी टीम में भी किसी को नहीं पता है कि उसको किस तरीके से ऋषिकेश निकालता है, ठीक है। वो तो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है और इतने सालों का स्टडी के बेसिस पर है होता है वो, राइट। बट हाँ, आप उस लेवल पे पहुंचने में आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं, जिगजैग देखना है, मतलब जितना चीज हम सिखाएंगे वो सारी चीज उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, लेकिन लेवल्स निकालना और एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग मैच करना उसमें टाइम लगेगा सर, कम से कम 3 साल तो कहीं नहीं। जी, तो सर ये वैसे जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट के जो बेसिक रूल्स है जो आप सिखाने वाले हो, से सपोज जिगजैग या जो भी, तो ये उसी बेस पर आधारित है? हाँ, उसी बेस पे आधारित है सर, लेकिन क्या होता है ना, इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स की तरह मोमेंटम नहीं आता है सर, ठीक है। तो उसके लिए ना काफी इन डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग हमारे साथ 2 साल बैठने के लिए तैयार हैं और जिनका कैपिटल मिनिमम 1 CR है, ठीक है, तो हमारे साथ बैठ के काम कर सकते हैं, उनको हर चीज सिखाई जाएगी। क्योंकि सर हर तरीके से काम करना, एक बड़े कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे प्रॉपर मैनेज करना है, F&O कैसे करना है, वो सारी चीजें सब उसी तरीके से हो सकती है जब आप मेरे साथ बैठे हो साथ में। वैसे नहीं हो पाएगी कि हम मंटरिंग में हफ्ते में 1 दिन बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिंग ही पॉसिबल है सिखा पाना, ट्रेडिंग F&O नहीं पॉसिबल है सिखा पाना, F&O के अंदर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है सिखा पाना। अच्छा जी, बट हाँ कॉन्सेप्ट सारे वही यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही यूज होते हैं, बट वो चीजें जैसे हम लोग कर रहे हैं आपको खुद करने में कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा। जी जी, क्योंकि एक चीज मिसिंग होती है इस पूरे कोर्स में, इवन कोई भी आप कोर्स करेंगे, कि पेशेंस और डिसिप्लिन वो कोई आपको नहीं सिखा सकता, वो टाइम ही सिखा सकता है। तो
इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना टाइम लगता है। जी सर, थैंक यू। कश्यप जी। कश्यप जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी, आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर मैं गुजरात राजकोट से बोल रहा हूँ। जी सर बेसिकली मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहा हूँ। मैं विशाल सर का भी, मैंने सफल निवेशक वाले विशाल सर ना, उस सब मैंने सीखा है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में सर हमको ये सिखाया जाता है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है, और लगभग नीचे के लेवल पे जितना आपको अच्छी कंपनी लोअर लेवल पे मिले तो वो बढ़िया रहती है। लेकिन टेक्निकल में आप, मेरी समझ अभी ऐसी है कि टेक्निकल में तो आपको 52 वीक हाई पे बाइंग करने बोलेंगे, फिर मंथली ब्रेकआउट आएगा तब बाइंग करने के लिए फंडामेंटल में आप लगाएंगे उसको। तो जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो उसमें मुझको रिस्क ज्यादा लगता है, मेरी थियरी के मुताबिक तो नहीं लगता उसमें। ओके, देखिए कश्यप जी, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, और सबका इन्वेस्टिंग करने का तरीका अलग होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कई बार फेल होती है, ठीक है, और टेक्निकल भी कई बार फेल होता है। दोनों चीजें कई बार फेल होती हैं और दोनों चीजें अपने अपने जगह पर सही हैं। आपने जैसे बोला कि हम बस ब्रेकआउट देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो करेक्शन वाला मार्केट था उसमें मैंने बार बार एक चीज बोली थी कि जिस भी स्टॉक्स में मंथली लोअर लो नहीं बना है, मतलब मंथली जिगजैग अभी भी बुलिश है और उसमें कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे खड़ा है तो आप उसको खरीद सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने क्या लिखा था ट्विटर पे, आज ही लिखा था कि लोग अभी जो लोअर लेवल पे स्टॉक्स थे, अच्छे स्टॉक्स राइट, जो मंथली 20 पे थे या कोई मल्टी ईयर सपोर्ट पे खड़े थे, तो उसमें तो टेक्निकली बाइंग ही बनता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ऐसे टाइम पर आपको सपोर्ट पे ही। सर आपने ट्विटर में आज जो लिखा है ना, वो लो था तब कोई खरीद नहीं रहा था, ट्रेडर्स और बायर्स। सर लो, मैं 52 वीक पर मैंने अभी 50 शेयर खरीदी सर। 52 वीक देखिए 52 वीक लो को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, मैंने लिए आपने। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि तरीका सबका अलग अलग है सर। आपने जो किया वो आपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किया है। तो जो आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग का था ना, और जो टेक्निकल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सपोर्ट पे नहीं खरीदते, हम लोग भी सपोर्ट पे खरीदते हैं। बट मार्केट का अभी मार्केट, आप मुझे बताइए, जब मार्केट 2020 से चल रहा था कंटिन्यू, तो आपने कितने स्टॉक आपको सपोर्ट पे मिल गए लोअर लेवल पे? नहीं लिए, मैंने बैठा रहा शांति से, वही कह रहा हूँ, बट सबसे अच्छा टाइम था उसमें पैसा बनाने का, हमने 200% रिटर्न बनाया। वही तो सीखना है मुझे। मार्केट गिर रहा है, अभी मार्केट गिर रहा है, वही तो मुझे आपसे सीखना है, इसलिए तो फोन किया सर। मैं वही बता रहा हूँ सर कि वो सारी चीजें हम लोग सिखाएंगे आपको, ठीक है। और ऐसे मार्केट में भी हम किस तरीके से काम करते हैं, मैंने क्या बोला कि ऐसे मार्केट में रिस्ट्रक्चरिंग, रीएलोकेशन, रीसप्लिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करते हैं हम लोग, वो सारी चीजें सिखाएंगे जी। बाकी तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना है, कैपिटल को ज्यादा टूटने नहीं देना है। बाकी तो अभी आप देखिए पोर्टफोलियो, मार्केट इतना ऊपर आ गया और अभी रिसेंटली नीचे से, और हम लोगों का पोर्टफोलियो का जो ऑल टाइम हाइपर वैल्यू था उसके नियर अबाउट हम लोग आ चुके हैं। आपका ब्रेक इवन ज्यादा प्लस आ गया है, जल्दी से आ गया। अभी प्लस नहीं आया है, बट ब्रेक इवन पे हम लोग ऑलमोस्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि आप रिशफलिंग, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो होता है। जैसे हम लोगों ने एमटीएफ भी यूज किया था, तो उसकी वजह से हम लोग इजीली आ जाते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है और लोअर लेवल पे स्टॉक्स खरीदने हैं तो उसके लिए मैं एमटीएफ या लेस अकाउंट ही यूज करता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको किस तरीके से करनी है वो आपको टाइम के साथ ही समझ में आएगा, और 1-2 दिन के क्लास में मैं आपको वो चीज नहीं सिखा सकता, इवन 1-2 महीने में भी नहीं सिखा सकता। मेरे तो आपको क्या कोर्स ज्वाइन करना है, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग हो गया कि आप मेरे टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न पाने के लिए। बिल्कुल आपकी थियरी और मेरी थियरी मेरा के ज्यादा रिटर्न कब बनेगा? बिल्कुल कश्यप, मैं कुछ ऐड करूं ऋषि जी? जी बिल्कुल। हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अशोक जी, माफी चाहूंगा रोक रहा हूँ आपको। अशोक जी बेसिकली पूरा का पूरा फंडामेंटल देखते हैं और इनडेप्थ फंडामेंटल देखते हैं, और वैल्यू इन्वेस्टिंग, पी इन्वेस्टिंग, हर तरीके से, और ग्रोथ सब कुछ देखते हैं अशोक जी। तो आपको वो अशोक जी अच्छे से रिप्लाई करेंगे। जी अशोक जी कंटिन्यू। कश्यप जी, मैं खाली इतना से ऐड करूंगा कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई, मेरे फैमिली में भी मैंने यही देखा है। आज तक मेरे फादर वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करते आए हैं, चार्ट्स वो प्रेफर नहीं करते। बट चार्ट्स होने के एक फायदे क्या हैं कि एटलीस्ट चलो आपने एक कंपनी को जज किया, आपने लगा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है, और आपको लगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकती है और मुझे एमओएस मिल रहा है यहाँ पे। बट क्या है कि टेक्निकल अगर आपको आता है, एटलीस्ट आपको लेवल्स पता है कि कहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो रहा है,
फॉर एग्जांपल कभी हमने एक प्लान किया कि भाई मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है और एक कंपनी जिसकी आगे आने वाले ट्रिगर्स है, ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, कैपेक्स लेके आ रहा है, तो आने के वाले टाइम पे ये ईपीएस इतने टाइम से ग्रो हो सकती है, हमने ये जज किया। बट क्या होता है कि वो स्टॉक जब तक, जैसे फंडामेंटली भी हम बात करें कि कोई तुरंत कैपेक्स आने से तो बॉटम लाइन या टॉप लाइन चेंज नहीं होती है, राइट? वो सब आईटीसी में अभी हुआ ना सर, आईटीसी में बिल्कुल चल रही नहीं रहा था अभी। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि स्टॉक काफी टाइम कंसोलिडेशन में जाते हैं, तो होता है कि वो कब कैपेक्स आएगा, उसकी सैम्पलिंग होगी, उसका प्रोडक्ट पहले तो चालू होना, सिविल कंस्ट्रक्शन होना, फिर उसका सैम्पलिंग टेस्टिंग होना, फिर वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में बढ़ना, फिर वो फाइनल जो अचीव सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी वो तब दिखाई देती है, लास्ट में आता है सब। हाँ क्लास में आता है, तो वो एक आपको फंडामेंटली तो मालूम है कब से अर्निंग आएगी, बट क्या है एक टेक्निकल में आपको एंट्री पता चल जाती है कि कब ये कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। काफी बार ऐसा होता है, जैसे एचईजी ग्रेफाइट का मुझे केसेस याद है, जब ये कमोडिटी की साइकिल चेंज हो रही थी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की शॉर्टेज थी उस वक्त, तो उस वक्त क्या था कि बातें सब जगह थी, बट चूंकि चार्ट देखोगे तो चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग बन रहे थे, क्योंकि 20 साल 25 साल के बाद कोई ब्रेकआउट आ रहे थे बड़े टाइम फ्रेम में। तो इसका मतलब क्या मैं जज करूं कि इस कंपनी में मेरे को कैसे ट्रिगर में आए कि पहले मेरा चार्ट मुझे स्क्रीनर पे दिखाया कि 20 से 25 साल की कंपनी अगर वो रेंज ब्रेकआउट कर रही है, तो इसका मतलब 20 साल 25 साल उस कंपनी में कुछ नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है। इसका मतलब कभी प्रॉफिटेबिलिटी हुआ नहीं। मुझे याद है तिरुमलाई अभी तो बोनस एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है, पहले जब पहले 300 रुपए का भाव था, तो उसकी कमोडिटी का ये रेंज था कि चाइना से डंपिंग आती, माल मटेरियल डंप होता, तो वापस से 300 का 150 आ जाता, तो 150 300 150 300 रेंज किया, लेकिन जिस दिन 300 पार किया वो स्टॉक फिर 1.5-2 साल में 3000 गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में टेक्निकल बहुत काम आते हैं। प्लस दूसरी बार क्या होता है, जब बुकिंग का टाइम आता है, तो आप इस सेशन में आप ये समझोगे कि एक्चुअली जब मैंने एंट्री कर ली और मेरा स्टॉक 7x 8x हो गया, बट ये कॉमोडिटी साइकिल है, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो मेरे 5 साल 6 साल 8 साल एक जैसा चलेगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा। तो मैं उस टाइम पे क्या कर सकता हूँ, मैं उस टाइम पे ये ध्यान रखूं कि मैं टेक्निकल पैरामीटर्स पे उसको देखता रहूं कि जहां आरएसआई वीकन हो रही है, जहां प्राइस एक्शन वीकन हो रहा है, वहां मैं सबसे पहले एग्जिट मारूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 7-8x में बैठा हूँ, राइट? सो वहां टेक्निकल काम करेगा, बुकिंग के टाइम में, टेक्निकल एंट्री के टाइम में काम करता है। टेक्निकल पहले मैं भी आपकी तरह सोचता था यार टेक्निकल बेकार है, जो है अगर अपन 100 रुपए का माल 98 में नहीं खरीदे तो फिर क्या मतलब है खरीदने का, तो पहले भी ये सोचते थे। लेकिन जब बाद में टेक्निकल के साथ यूज करना शुरू किया तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और हमको ये मालूम रहता है कि स्टॉक एक्चुअली एक आइडिया लग जाता है कि कब चलेगा कब नहीं चलेगा। सपोज आपने एफएनओ में कोई स्टॉक लिया, आईटीसी ही लिया, और आईटीसी हमेशा आप देखोगे कि एक बार 5-10% का मूव देता है, फिर वो काफी टाइम के बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है, ठीक है ना। तो 5-10% जब इस बार मैंने आईटीसी में किया, मैंने एफएनओ में आईटीसी में ट्रेड लिया, मुझे 200 रुपए पे बहुत अच्छा लेवल लग रहा था, फंडामेंटली भी और मुझे टेक्निकली भी अच्छा लग रहा था। तो हमने 200 पे जब हमने एंट्री ली, तो मैंने फ्यूचर में एक सपोज एक लॉट लिया, एक अगर फ्यूचर में लॉट लेता हूँ तो मैंने संग संग उसके आगे के कुछ परसेंटेज आगे के जहां मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा है उसके ऊपर की मैंने कॉल राइट कर दी। तो अब क्या है मेरे पास, अब जो अब ये इतना बढ़ गया शेयर, उसके बाद मेरे फ्यूचर में मेरे को पूरे एग्जैक्टली जितना बढ़ा उतना पैसा आ रहा है लॉट के हिसाब से, बट मेरे जो कॉल राइट है वो एक बार मुझे 0 हो चुकी है, मैंने दूसरी बार एडजस्ट किया, ये दूसरी बार मुझे पैसे कम गए लेकिन मुझे आए पैसे बहुत ज्यादा। तो इस तरह, और अपने को लगे कि स्टॉक कंसोलिडेशन में जा रहा तो उसको राइट करके उसका प्रीमियम मीटिंग भी हम कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको टेक्निकल लेवल से पूरा मिल जाता है कि कौन से लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है, कहाँ पे सप्लाई आ सकती है। तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना है। हालांकि ये चीज मान के चलना गलत है कि देखिए हमेशा वैल्यूएशन और टेक्निकल चार्ट्स की दोस्ती नहीं होगी। ये कब एक साथ मिलेंगे आपको, जब कोविड का टाइम होगा या बड़ा बहुत टूटा होगा, तब आपको बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चीजें मिलेंगी। और वो जो सपोर्ट होता है वो नीचे आया हुआ हो सकता है कि और नीचे टूट जाए, तो एटलीस्ट वो आपको एक अश्योरेंस दे देता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इसके नीचे जाएगा तो मुझे निकलना ही है कोई स्टॉक में। फंडामेंटल में बाद में पता करूंगा, पहले मैं निकलूंगा स्टॉक से, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि कोई मेजर लेवल तोड़ देता है तो हमारे पास न्यूज बाद में आती है, पहले स्टॉक रिएक्ट करता है। चार्ट पे पहले दिखा देता है, चार्ट पहले दिखाते हैं, क्योंकि इनसाइडर की बाइंग हो या प्रोमोटर रिलेटेड लोगों की बाइंग हो या किसी भी क्लोज की बाइंग हो जो कंपनी को अच्छे ट्रैक करता है, उसकी बाइंग पहले चार्ट पे दिखती है। या कोई स्मार्ट मनी एंट्री करती है स्टॉक में तो उसकी चार्ट, उसकी वॉल्यूम, उसके चार्ट सब बताते हैं पहले।
सो एक बहुत फर्क पड़ जाता है अगर आप साथ में लेके चलो। जो भी मैं फंडामेंटल अभी 50-60 स्क्रिप्ट ट्रैक कर रहा हूँ तो सबका मैं टेक्निकल भी देखना शुरू करूंगा उसके साथ में भी कोर्स करने के बाद में। बिल्कुल आप तो देखोगे तो आपको तो आप बड़ी आइडिया आएगा कि अभी बिल्कुल किसमें ज्यादा आएगा, एलोकेट करना है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप डेली चार्ट देखो, डेली अंदर जाना है बाहर निकलना है, ये नहीं वीकली करना है। मंथली मजा आता है। हाँ, आपको बड़े चार्ट देखने हैं, आपको 2-3 साल के व्यू देखना है, हर मंथ पे, डेली नहीं देखना है। मंथली क्लोजिंग है तो मंथली के एंड में देखना है कि भैया मेरा शेयर कम से कम अपसाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है, नो प्रॉब्लम, कंसोलिडेट इज अ गुड साइन कि इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है। बट क्या वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है क्या? अगर वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो आपको चौकन्ना होने की जरूरत है। नहीं तो आप उसको राइट करना ट्रेलिंग एसएल के साथ, वो भी हम बताएंगे आपको कैसे कर सकते हैं, वो आप राइट कर सकते हैं। सो दैट इज अ गुड। इसमें एसएल का कॉन्सेप्ट बढ़िया है मुझे लगा इसमें शायद। देखिए एसएल मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मानते नहीं मानते, फंडामेंटल के पास भी एक एसएल होता है, टेक्निकल के पास एसएल होता है। फंडामेंटल वाले सर हम लोग नहीं मानते एसएल। नहीं एसएल सर आप लोग सब मानते हो, आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आपका एसएल है। आपका एसएल क्या है मैं बताता हूँ कि आपने कोई स्टॉक लिया, हाई बनाया, हाई से 30% टूट गया स्टॉक, तब आप जगते हो कि यार ये स्टॉक तो अच्छा चल रहा था, ये टूटा क्यों? आप उसको रिसर्च करते हो, वापस से देखते हो कि मैंने जो ओरिजिनल थीसिस पे लिया था क्या वो इंटैक्ट है। अगर वो थीसिस चेंज होती है तो डेफिनेटली आप निकलोगे, तो वो आपका एसएल हुआ एक तरह से। तो आपका एसएल कभी भी टॉप पे तो हो ही नहीं सकता। स्टॉक से 25-30% टूट जाएगा या थीसिस चेंज होगा, या आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख के स्टॉक लिया और आगे जाके वो फुल्ली वैल्यूड हो गया, तब आप निकलोगे, राइट? तो जब फुली वैल्यूएशन पे आप निकलते हो तो पैसा कमा के निकले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सडनली कोई न्यूज आ गया जो आपको अपडेटेड नहीं है और आपको चार्ट पे दिख रहा है कि वो लो बना रहा है या ट्रेंड चेंज कर रहा है, तब टेक्निकल आपको एटलीस्ट सिग्नल दे देगा कि यार स्टॉक में कुछ चेंज हो रहा है। यू शुड ऑब्जर्व एंड यू शुड कि वो जो चेंज हो रहा है क्या वो स्ट्रक्चरल है, क्या वो एक प्लांट जल गया है, अगले क्वार्टर में 2 क्वार्टर में इंश्योरेंस मिल जाएगा, चालू हो जाएगा, तो ठीक है मैं राइट कर लूंगा। लेकिन आपको लगेगा यार ये प्लांट बहुत इफेक्टिव है और ये प्लांट की मेजर रेवेन्यू इसी से आ रही है, कल को चालू होने में टाइम लगेगा और चार्ट नेगेटिव हो रहे हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मुझे डबल सिग्नल आ गया बाहर निकलने का। सो उस वक्त आप अपने कैपिटल बचा लोगे। अगर आप निकल भी जाते हो, फॉल्स एग्जिट भी हुआ, नो प्रॉब्लम, वापस से वो हायर हाई बनाए, ट्रेंड चेंज करे, वापस एंट्री कर लो, क्या होगा? 10 रुपए ज्यादा ऊपर में एंट्री होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो लॉन्ग टर्म वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि टैक्स फ्री था, ये लॉन्ग टर्म शेयर अब मैं बेच नहीं सकता, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। 10 या 15% का फर्क है, 5% का फर्क है, कोई फर्क नहीं। सो आप एंट्री एग्जिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वापस 10 रुपए ऊपर मिले, ट्रेंड चेंज हो तब लेना। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी काफी बच जाएगी, जो पीरियड में स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं उस टाइम पे आप उसको अच्छा बेटर चर्न कर सकोगे, बेटर लेवल समझ सकोगे। और मुझे कब, सबसे बड़ी बात मैं कैसे यूज करता हूँ, जैसे आपने बोला बॉटम में मुझे 50 स्टॉक खरीदे मैंने, और 50 स्टॉक मैंने अलोकेशन ही किए हैं खाली ट्रैकिंग क्वांटिटी। जहां मेरा टेक्निकली ट्रेंड चेंज हो जाएगा वो ट्रैकिंग क्वांटिटी को मैं मेन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दूंगा उस लेवल पे, तो मैं एड ऑन अपसाइड भी करूंगा विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स। सो ये मेरा तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नहीं मुझे सीखना है टेक्निकली सीखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करके ही रिटर्न आएगा सर। बिल्कुल सर, अब हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, हम भी सीख रहे हैं। आज से 5 साल पहले आप मुझसे पूछते रहे टेक्निकल का टी क्या है, मुझे नहीं आइडिया था, मैं भी आपके जैसा था, बट चूंकि इसमें इंटरेस्ट आया, 2-3 साल इसमें डेडिकेटेड दिए, फिर टीम अप हो गए साथ में, ये डॉक्यूमेंट सब इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया, कोर्स बनाया, तब ये इसकी इफेक्टिवनेस तब समझ में आई। सो आई होप आपको सर आपने ज्यादा समय मुझे दिया है सर, थैंक यू इसके लिए आपका। नहीं समय कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे मैं फंडामेंटली कंपनी ट्रैक करता हूँ, मेरे जैसा कोई स्टडी वाला मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है बात करना। मुझे एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में मजा आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ता हूँ, सब मजा आता है उसमें। सर से आपकी मेरी हॉबी सेम है, लेकिन टेक्निकल में कभी नहीं घुसा हो कि इसमें क्या होगा। सर एक बार घुसिए, फिर आपको अच्छा लगेगा कि आप कुछ लेके ही जा रहे हो, क्योंकि आप बोलेंगे 52 वीक हाई लेना है तो फिर ये पसीना छूट जाता है कि ये कैसा। नहीं 52 वीक हाई में भी बुरा नहीं, 52 हाई में भी काफी कुछ कंपनियों में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे एमएनएम में भी चेंजेस है, टीवीएस मोटर है, ऑटो सेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं, नए लॉन्चेस हो रहे हैं एमएनएम में, और एमएनएम में तो पूरी स्टोरी बदल रही है सर, एमएनएम की पूरी स्टोरी वो स्टोरी बदल रही है, आगे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, डिजिटल एसेट्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनका, सो बहुत कुछ है, ट्रिगर्स हैं काफी सारे इसमें एमएनएम में, तो काफी कुछ हो सकता है। तो अगर ये दोनों सेट बैठ जाता है कि 52 वीक हाई भी क्रॉस हो रहा है और प्लस मुझे कोई स्टोरी समझ में आ रही है, तो मैं दोनों चीज में फिर बड़ा बेट कर सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये पेमेंट ऑनलाइन ही होगा ना सर ये सब? हाँ सब कुछ वेबसाइट से हो जाएगा सर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच कश्यप जी, अच्छा लगा बात। सर मेरा नाम नीलेश व्यास है।
आपका कश्यप नाम दिया मेरा इसमें। सन कश्यप नहीं ओके है, ओके उसका ओके, सेटअप है ना कंप्यूटर में, मैं डन डन नीलेश जी। उसमें आप कौन से सिटी से हो नीलेश जी? राजकोट से सर। हम लोग राजकोट। राजकोट पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट आईपीओ भरता है सर राजकोट, यस गुजरात में। यस मालूम है सर, राइट।